तो अ, चलो अभी चालू करने के पहले एक चीज बता देता हूँ। मैं जो भी शेयर करता हूँ मैं मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ठीक है, और ये टोटली स्टडी पर्पस के लिए, ठीक है। लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो इसलिए मैंने बहुत दिन बैठा भी नहीं था, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसलिए मैं आता हूँ और इसमें जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन या तो कुछ भी नहीं है। ये हमारा हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन है। आप अगर उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहते हो तो खुद स्टडी करो, उसके बाद ही डिसीजन लो। मेरा बातों पे या तो कोई स्टॉक में कोई फंसेगा, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा एक चीज है जिसमें न्यूज, मेरे को जो भी न्यूज मिलता है या तो जो भी होता है, हाँ मैं थोड़ा इंटेंस स्टडी करता हूँ, लेकिन सब पब्लिश्ड होता है। तो अभी उसमें मैनिपुलेशन भी चलता है, सब कुछ चलता है। मैं तो मेरा क्या है, मैं संभालता हूँ, मेरा भी दो चार स्टॉक में फंसता हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो को संभालता हूँ रिस्क मैनेजमेंट करके। और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है आप लोगों के साथ मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। उसमें मार्केट में आप होगे और दो चार स्टॉक में नहीं फंसोगे, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं भी फंसता हूँ, सब फंसता है। तो उसके लिए मेरे को, मेरा कोई भी डिस्कस स्टॉक में आप अगर फंस रहे हो तो उसके लिए मेरे को मतलब रिस्पॉन्सिबल मत, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। चलो अभी जो चीज बात कर रहा था हम लोग, हाँ, तो उसमें ऐसा है। तो आप अगर देखोगे उस टाइम मतलब दिसंबर 2022 के दिसंबर में भले ही मार्केट न्यू हाई दिया था, तो लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जो मतलब 18,600 से 17,000 के आसपास आया था, तो उसमें ही स्मॉल कैप फिर से पीवीएस लेवल पे चला गया था कि मतलब 8,300 400 में चला गया था, मतलब ऑलमोस्ट जो बॉटम बना था उसका 4 और सारे स्टॉक वही लेवल पे आ गया था। और अल्टीमेटली अच्छा बाइंग टाइम बना था 2023 का अप्रैल में। तो उसके हिसाब से देखो, हमेशा जो है एक बार बेयर साइकिल चालू होता है तो उसका 18 से 20 महीने में जाके एक अच्छा बाइंग टाइम। देखो उसके बाद आप बोलोगे चलो मार्केट का एकदम बॉटम में खरीद नहीं पाया, लेकिन आपको अगर सोचो, मैं मान लिया चलो मार्च में बॉटम बन गया मार्केट, ठीक है। तो लेकिन आप अगर मार्च में ही बॉटम में लगा था और उसके बाद सोचो दिसंबर जनवरी में फिर से उसका आसपास वो लो सोचो क्रॉस नहीं किया, उसका आसपास आया, तो आपके लिए टाइम करेक्शन कितना है आप समझो। आपका पैसा एक साल तक ब्लॉक होके पड़ा है। आप, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं गादा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने जो 2000 मतलब लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में पैसा निकाल के मैं, जो मेजोरिटी, देखो सारे तो निकल नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को पता है 50-55% पैसा निकल के मैंने एफडी कर दिया था, ठीक है। तो वो उसमें तो कम से कम मैंने 7-8% इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है, अच्छा पे आउट होता है हर महीना। तो और लेकिन मार्केट देखो सितंबर में जो हाई दिया था वो तो क्रॉस नहीं कर पाया। तो टेक्निकली अगर सितंबर में 26,300 का हाई दिया और अभी कितना 25,000 का नीचे है शायद, कितना है अभी, लास्ट क्लोजिंग था 24,850, 24,850। हाँ, तो जो भी 750, तो एक्चुअली आपको 1,500 पॉइंट मतलब आपको जो हाई था 7% के आसपास नीचे है। तो एक साल में एक्चुअली आपका तो टेक्निकली 7% नीचे गया ना। आप अगर कॉन्स्टेंटली उसी जगह से पकड़ के बैठे हो आपको लंबा टाइम के हिसाब से, तो कॉन्स्टेंटली मार्केट में रिटर्न लास्ट एक साल में, अभी और 2 महीने में सितंबर आ जाएगा, तो उस टाइम पे जो हाई दिए थे एक्चुअली टेक्निकली रिटर्न नहीं है। तो इनफैक्ट मैं अप्रैल मार्च में बॉटम में भी इन्वेस्ट करता था। चलो मैं अल्टीमेटली मेरे हिसाब से दिसंबर में उसका आसपास ही मिलने वाला है आपको। तो अल्टीमेटली मेरा पैसे में क्या होता था, टाइम करेक्शन हो जाता था एटलीस्ट मेरे को, मतलब उसमें रख के। और मैं देखो, मैं उसे कभी पसंद नहीं करता हूँ एकदम बॉटम में लगा दो, टॉप में फिर से करेक्शन होने के पहले निकल जाओ, इसे मेरे को पसंद नहीं है। मैं हमेशा टाइम साइकिल के हिसाब से चलता हूँ। मेरे को जो प्लान है, मेरे को देखो मार्केट अभी करेक्शन ओवर हो गया या नहीं हो गया मेरे को पता नहीं है, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा बिलीव है एक बॉटम देना बाकी है, लेकिन वो बिलीव मतलब बिलीव के हिसाब से मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, करना चाहता हूँ। मेरा कहना एकदम सिंपल है, जो लास्ट क्लास में भी आपको बोला था, मेरा क्यों प्लानिंग के देखो अभी मैंने आपको दिखा देता हूँ, जो लास्ट क्लास में भी सेम बोला था अभी भी वही बोल रहा हूँ। दिख रहा है स्क्रीन मेरा?
देखो Yes, sir. Yes, sir. निफ्टी का दो चीज होता है, एक तो करेक्शन जब भी होता है, कोई भी करेक्शन आप देख लो, ए बी सी करके होता है, ठीक है। अभी ये जो बी वेव है, जितना ऊपर जाता है उतना अच्छा है, ठीक है। वो अगर मिडिल वे से मतलब सोचो 23,000 24,000 से वापस जाता था तो ये करेक्शन बहुत और भी पेनफुल होता था, ठीक है। 18,000 17,000, तो लेकिन ये क्या है, ऑलमोस्ट टॉप के आसपास आ गया, मतलब ये एक इरेगुलर करेक्शन है। और जो सी है बहुत नीचे जाएगा नहीं, अगर मेरा काउंट सही है तो सी, जिसे मैंने एकदम स्टार्टिंग से बोल रहा था लास्ट ईयर अगस्त से, जे 20,200, तो उससे नीचे मेरे को दिखता नहीं 20,000 के नीचे। हाँ, लेकिन ये अगर मिडिल वे से वापस जाता था 23,000 या तो 24,000 से, तो ये ऑलमोस्ट टॉप के आसपास आके अगर वापस जा रहा है तो उसके नीचे नहीं जाएगा। ये मेरा काउंट हो गया। चलो, अभी मैं रॉन्ग होगा तो, रॉन्ग अगर हो जाएगा तो देखो, कोई भी वेब अगर ऊपर जाता है, सोचो इधर एबीसी काउंट में मेरे को गलती हो गया, क्योंकि बहुत टाइम होता है। इलियट वेब का वो स्ट्रक्चर क्या होता है यार, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है उन लोगों को भी कुछ मालूम नहीं है, वो लोग भी इधर उधर करके एबीसी XYZ, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा तो X1 X2 X3 ऐसा करके करेक्टिव है। मेरे को उतना डिटेल में जाना नहीं है, मेरा गलती हो भी सकता है एबीसी काउंट करने में, तो उस केस में भी मेरे को सेम कोई इशू नहीं है। अगर सोचो ये नया वेब चालू हो गया, क्योंकि इसका जो ऊपर आया था, दो चीज हो सकता है। देखो, एक तो बहुत बड़ा कोई मूव चालू हो रहा है, तो इनिशियल मूव जो होता है स्ट्रेंथ, भयंकर स्ट्रेंथ रहता है, जिसे अभी स्ट्रेंथ दिख रहा है, ठीक है। मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रहा था कुछ दिन, अभी तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो भयंकर एकदम बहुत बड़ा अगर मूव चालू होता है तो इनिशियल मूव भयंकर स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो इन्फॉर्म पर्सन होता है, स्मार्ट मनी होता है, वो लोग इनिशियल लेवल पे पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है। एक तो उस केस में स्ट्रांग मूव होता है, दूसरा होता है बी में बहुत भयंकर स्ट्रांग मूव होता है। अब 2022 का भी बी देख लो, एकदम कितना स्ट्रांग मूव हुआ था। तो बी में स्ट्रांग मूव होता है क्योंकि लोगों को लगता है मार्केट करेक्शन ओवर हो गया, जितना ऊपर जाता है फोमो आते रहता है। तो बी में भी बहुत स्ट्रांग, तो उस केस में मैं अलग नहीं कर सकता हूँ ये नया बहुत बड़ा वेब का स्टार्टिंग है या बी है, ठीक है। वो तो जैसे जैसे उसका प्रोग्रेस होगा कैरेक्टरिस्टिक्स देख से मैंने बोला। चलो, ये अगर बहुत बड़ा मूव का अगर स्टार्टिंग है, तब भी मेरे को क्या है, कोई भी मूव मार्केट में मैं हमेशा बोलता हूँ 3 वेब में जाता है, ठीक है। अगर ये तो 1 2 3, 3 हमेशा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। 4 5, कोई कुछ भी बोले 3 छोटा होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो अभी सोचो 1, अगर ए वाला अगर 1 है अभी इनिशियल मूव हो, तो उसके बाद बहुत बड़ा मूव वेट कर रहे हैं एक करेक्शन के बाद, ठीक है। तो अगर ए वाला अभी का वेव अगर 1 है, तो तब भी आपको एक करेक्शन तो मिलेगा। तो अगर ये करेक्टिव वेव है तो 22,500 से 23,000 के बीच में से मैं देखूंगा। वीकली चार्ट में अगर स्ट्रेन दिख रहा है, दो दो बड़ा बड़ा कैंडल, आपको जल्दीबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर सही में ये अगर मतलब नया वेव चालू हुआ, तो उसके बाद का मूव बहुत बड़ा मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत स्पीड में जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए इनिशियल 2 वीक का स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर देगा तब मैं बोलूंगा। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा मतलब 95% मैं श्योर हूँ, ये जो चालू हो रहा है, एक सी चालू हो रहा है, 20,000 तक मार्केट जाएगा। अगर ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं रॉन्ग होगा तो क्या है, तो रॉन्ग होगा तो ऐसा एक करेक्टिव वेव आएगा, ठीक है। ये जो 2 है, तो उसके बाद बहुत बड़ा मूव जाएगा। तो इस जगह पे कैरेक्टरिस्टिक्स देख के, अभी भी मेरे को जो कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट का मेरे को दिख रहा है, ठीक है, मैं बहुत श्योर हूँ ये जो वेव था वो बी था, ठीक है। मैं अगर श्योर हो जाता था ये नया वेव है या नहीं, ये अगर एक न्यू हाई दे देता था, उसके बाद करेक्शन होता था जैसे 2022 में हुआ था, तब मैं श्योर हो जाता था ये मतलब नया कोई वेब चालू हुआ। लेकिन जब तक इसको क्रॉस नहीं कर रहे तब तक मैं श्योर नहीं हूँ, और उसलिए मैंने कोई पैसा नहीं लगा रहा था, पूरा का पूरा ये छोटा छोटा इधर उधर करते रहता हूँ। अभी भी मैंने इसकी हिसाब से ही मेरा जो भी ये देखो, मैं कभी मतलब ऑप्शन करता नहीं, लेकिन इस टाइम थोड़ा नजर घुमाने के लिए करता हूँ। अभी मेरा जो पोजीशन है, मैं दिसंबर का 23,000 का पुट लेके रख दिया, कुछ 100 रुपीज करके लिया था, बहुत कम क्वांटिटी, 8-10 लॉट पड़ा है। तो वो अभी शायद 130-35 चल रहा है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट में है, लेकिन मैंने लेके रख दिया। मेरा थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा देखते रहता हूँ, थोड़ा बहुत चलते रहते हैं, तो स्टॉक से थोड़ा नजर जो भी है,
चलो अभी ये जो अगर ओएफ मतलब बड़ा ओएफ भी है, इधर ओएफ 2 जब चलेगा तब स्मॉल कैप क्या होता है, हमेशा ये फास्ट पोर्शन में उतना मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं दिखेगा, लेकिन लास्ट पोर्शन में इसको बीट कर देगा। तो स्मॉल कैप फिर से वही लेवल पे आपको मिलने वाला है, 14-15 हजार का लेवल पे। अगर ये ओएफ 2 भी है तो आराम से आप ले सकते हो। इस जगह पे जब स्ट्रेंथ दिखेगा, ठीक है, तब इस जगह पे आपको ले सकते हो। और ये सही में अगर वेव 2 होगा, और भी कैसे पहचान सकते हैं, वेव 2 होगा तो इसका मूव उतना स्पीड में नहीं होगा, स्लोली स्लोली होगा। क्योंकि वेव 2 में क्या होता है, आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख से आपको पता चलता है ये क्या है। वेव 2 में आपको अगर सही में नया मार्केट में मूव चालू हुआ, हाँ, तो वेव 2 में क्या होता है, कौन बेचता है, जिसे लोग सोचो इस जगह पे लिया, ठीक है, इस जगह पे ले लिया, इस जगह पे ले लिया, तो ट्रेडर्स लोग थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट में बैठे। जब मार्केट करेक्शन चालू हुआ ना, तब वो लोग नहीं बेचते। जैसे जैसे करेक्शन होता है तो वो लोग सोचता है मेरा जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है मैं निकाल लेता हूँ, तो वो लोग बेचते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टर बेचता नहीं है। तो इसका जो वेब 2 का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है या स्लो होता है, ठीक है। जैसे लास्ट बार का आप देखोगे वेब 2 का कंस्ट्रक्शन कैसे था, आपको अगर चलो मैं निफ्टी में दिखा देता हूँ। हाँ, तो जैसे लास्ट बार का करेक्शन के बाद आप अगर वेब 2 का देखोगे ना, देखो कितना दिन लगा दिया था वेब 2, ऑलमोस्ट 5-6 महीने लगा दिया था इस जगह पे वेब 2 का कंस्ट्रक्शन। मतलब कि एकदम इस जगह पे देखो कंफर्म तो था नहीं कि नया वेब चालू हुआ या तो कुछ हुआ, लेकिन वेब 2 जो चला था ना, वो बहुत स्लोली चलता है, उतना शार्प मूव नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये अगर आपको मतलब सी है, भयंकर शार्पली नीचे गिरेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख के पता चल जाता है। दोनों केस में आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, और दोनों केस में स्मॉल कैप इंडेक्स, आपको स्टॉक सब नीचे मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, मार्केट का बहुत बड़ा मूव चल रहा है, मतलब बहुत बड़ा ऊपर जाने वाला है, आपको चांस नहीं देगा। आपको चांस देगा, लेकिन जब चांस देते हैं हम लोगों को हिम्मत नहीं होता है, ठीक है। तो बोथ केस में अगर सी भी हुआ तो हम लोगों को बहुत नीचे चांस मिलेगा। अगर वेब 2 भी होगा, इस जगह पे लंबा कंसोलिडेशन करेगा, तो बोथ केस में आपको दिसंबर जनवरी होगा बेस्ट टाइम। और मार्केट का आप अगर वो भी देखोगे, वेब का मतलब जो टाइम सर्कल होता है, तो टाइम सर्कल के हिसाब से अगस्त से करेक्शन चालू हुआ था स्मॉल कैप का, तो उसके हिसाब से आप देखोगे अगस्त से दिसंबर कितना होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीना, और इधर 12 महीना। तो दिसंबर जनवरी से 18, देखो दिसंबर जनवरी तक 18-19 महीना होगा। तो मेरा हिसाब से जनवरी फरवरी होगा बेस्ट टाइम, जिस टाइम में आपको ना टाइम करेक्शन मिलेगा, उस टाइम में मैं जनरली उस टाइम में प्लान कर रहा हूँ। और मेरा जो लगता है मेरे को, ठीक है, जो मतलब मेरे को लगता है, ऐसा नहीं जो पास्ट में हुआ, ठीक है, पास्ट में लास्ट 3-4 सर्कल में जो हुआ, उस टाइम में आप लगाओगे तो नेक्स्ट 21 महीना 22 महीने में आपको पैसा एटलीस्ट डबल होता है। लास्ट साइकिल में मेरे को जैसे पैसा मेरा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मैंने किया था, ठीक है। तो मैं उतना सोचता नहीं हूँ, मेरे को एटलीस्ट मेरे को 80-90% भी मिल जाए तो मैं खुश हूँ। क्योंकि मेरे को देखो लास्ट 2 साल में 2023 2024 में मेरे को रिटर्न लगभग 60-70% करके सीए था। इस साल मेरे को मार्केट से कुछ रिटर्न है नहीं, क्योंकि मार्केट ओवरऑल मार्केट रिटर्न नहीं दिया, मैं कैसे रिटर्न निकालूंगा, ठीक है। तो मैंने उसको तो फिक्स डिपॉजिट करके थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके ऐसा ऐसा करके मेरे को नहीं लगता है सब मिला के मेरे को 6-7% के ऊपर रिटर्न होगा। हाँ, मार्केट अगर मेरा हिसाब से चला तो मेरा जो प्लान है, मेरे को लगता है अक्टूबर या तो नवंबर तक मार्केट बॉटम आउट होगा, अगर ए सी चालू हो रहा है तो उस टाइम में मैंने ईटीएफ लेके मार्केट मतलब बॉटम में ईटीएफ लेके थोड़ा बहुत करके और भी 10% तो कमा लूंगा। तो उसके हिसाब से मेरे को देखो, मैं याल समझता हूँ अप्रैल टू अप्रैल, ठीक है। तो तब तक मेरे को लगता है वो उस टाइम में मैंने पहले ईटीएफ लूंगा, उसके बाद ईटीएफ निकाल के फिर से स्टॉक लूंगा। तो उसके हिसाब से देखते हैं अभी यार क्या होता है। तो इस साल एक्चुअली लास्ट 2 साल तो अच्छा रिटर्न था, इस साल उतना अच्छा रिटर्न नहीं है। मैं लंबा टाइम के लिए सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ लंबा टाइम के लिए मेरे को 20-25% करके आ जाए मार्केट से। मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं 20% मार्केट में स्टॉक मार्केट छोड़ के बाकी कहाँ पे निकल नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो उतना जाएगा नहीं। तो मेरा अगर टोटल वेल्थ साल में 20% करके बढ़ रहा है, तो मैं कुछ भी करूँ, मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही कमाना है ऐसा नहीं, कहाँ से भी मैं कमाऊं, लेकिन मेरे को 20% का सीएजी लंबा टाइम के लिए वो मेरा टारगेट रहता है, ठीक है। तो मेरे को लास्ट 5 साल का मतलब 29% करके था, लेकिन इस साल की वजह से थोड़ा वो डीप हो गया,
तो मैंने अभी तक कैलकुलेट कर नहीं, लेकिन शायद लास्ट नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक वो 23-24% में आ जाएगा, क्योंकि एक साल का उतना। ठीक है, मैं दुखी नहीं हूँ, मेरा जो प्लान है, तो क्योंकि और इसको कैसे मैनेज करूंगा, मेरे को हिसाब से जो है, मेरा जो प्लान है, मैं जनवरी फरवरी में पूरा पैसा फिर से लगाऊंगा। और ये 2 साल का, देखो, एक साल में मैं मार्केट में जो पैसा नहीं लगाया, तो महीने का कुछ सेविंग्स भी होता है, वो मैंने पूरा का पूरा मार्केट या तो म्यूचुअल फंड में डालता था। तो एक साल क्या किया, उसको मैंने रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दिया। ठीक है, तो वो भी पैसा जमा हो रहा है, तो वो भी जनवरी फरवरी तक ही मैच्योर होगा। एक साल का रिकरिंग था, तो वो भी सब पैसा इकट्ठा मैंने डालूंगा। और मेरा जो कैलकुलेशन है, मेरे को नेक्स्ट 1-1.5 साल में, मतलब 20 महीने में वो पैसा डबल होगा, तो 100% मिल जाएगा। तो इस साल का जो गैप है मेरा उस जगह पे फुलफिल हो जाएगा। तो उसके हिसाब से मेरे को कोई डाउट नहीं है। तो कोई भी कंडीशन में आपको, मतलब जैसे मैं बोल रहा था, लास्ट बार देखो बहुत स्पीड से हुआ था, किसी को चांस नहीं दिया था, लेकिन इस जगह पे आराम से लोग लिया था। और अप्रैल मई में मैं जो भी स्टॉक आप लोगों से शेयर किया था, या तो मैं खुद लिया था, बहुत सारे हैं, जय बालाजी, आपको HSCL, आपको उसके बाद BSC, आपको बाद CG पावर, और भी मतलब उस टाइम जेनटेक, आपको ग्रेविटा, टीटागढ़ वागन, ईच एंड एवरी स्टॉक जो भी लिया था, उस टाइम हम लोगों को 10-10 गुना हुआ था। ठीक है, तो कोई मतलब अच्छा, PG इलेक्ट्रो प्लस, तो ऐसा नहीं कि मार्केट कभी हाथ से निकल जाता है। ठीक है, तो आपको आराम से मार्केट में मौका मिलता है, मार्केट मौका देते हैं। आप लोग से, हम लोग क्या है, फोमो में फंस जाता है। ठीक है, और क्या बोलूं इससे, तो मार्केट में हमेशा प्लानिंग, देखो मैं खुद, अगर मेरा प्लानिंग गलत हुआ, गलत हो ही सकता है, मैं हर बार कर रहा हूँ, और हर बार आप लोगों को जो अभी तक जितना प्लानिंग दिया आज तक रॉन्ग नहीं हुआ, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि मैं रॉन्ग नहीं होऊंगा। ठीक है, तो हो ही सकता है कभी भी, लेकिन उसमें मैं खुश हूँ, एटलीस्ट आई हैव ए प्लान। ठीक है, तो चलो अभी मार्केट क्या बोल रहा है, देखो मार्केट जो है, निफ्टी जो है, इस जगह पे एक ट्रेन लाइन के साथ ऊपर जा रहा था, वो ट्रेन लाइन को ब्रेक किया था, लेकिन साथ उधर से वो हुआ था। अभी क्या हो सकता है, देखो दो चीज हो सकता है। मैं क्यों 22,500 ऐसा बोल रहा हूँ, देखो लास्ट बार क्या हुआ था, इसका आसपास आया था, इसको टच करके ऊपर गया था। तो ठीक है, तो इन केस अगर ये नीचे आए, तो सोचो इस महीने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, इस महीने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, तो नीचे आके 24,000 या तो ब्रेक करके, अगर ब्रेक करके देखो ऊपर जाना होगा ना, साफ मूव देगा। तो मेरा हिसाब से इस जगह पे आप अगर डेली चार्ट पे देखोगे, एक गैप है। अगर इन केस मतलब ये मतलब वो, ठीक है, तो वो पता चल जाएगा आपको, अगर स्लोली मूव करेगा मार्केट, ठीक है, स्लोली स्लोली नीचे आएगा, तो वो एकदम कंफर्म मतलब OF2 है, क्योंकि अभी बोल नहीं सकते हो। अगर स्पीड से नीचे जाएगा तो OF3 है। देखो दो चीजें, अगर मार्केट स्लोली स्लोली मूव करे तब 23,000 या तो 22,500 से वापस जाएगा। तो ये दो गैप है, ये गैप को फिल करके तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, उस लंबा टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चला जाएगा, ये दो गैप को फिल करके। और अगर ये सी है, तो सी है तो वो एकदम स्पीड से नीचे जाएगा, और 20,000 का आसपास जाएगा, उधर से किसी को चांस नहीं देगा बॉटम में लेने के। ठीक है, उसके बाद इमीडिएटली शायद 1-2 हजार पॉइंट का मूव आ जाएगा, लेकिन उसके बाद 2-3 महीना शायद कंसोलिडेट करके, बहुत ज्यादा वो कंसोलिडेट नहीं करता अगर सीईओ के खत्म होगा तो। ठीक है, तो उस जगह पे भी दोनों केस में मैं बहुत श्योर हूँ, ये दिसंबर जनवरी में ही आपको मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो जो भी अभी बोल रहा था, देखो अभी कोई भी एंगल से बहुत सारे लाइन हो गया, मैंने लाइन पहले हटा देता हूँ। तो आप देखोगे तो इस जगह पे जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में एक स्ट्रेंथ तो था इधर तक। ठीक है, इधर तक एक स्ट्रेंथ था, लेकिन जैसे 24,500 हो गया, आप अगर देखोगे लास्ट 3 महीने में कोई ऑलमोस्ट मूव नहीं है, रेंज बाउंड मूव हो रहा है, ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो इस जगह पे मेरे को जो लग रहा है, एक क्लियर कट एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, आप अगर इधर से भी देखोगे, एक हेड एंड शोल्डर जैसे ब्रेकडाउन पैटर्न या तो जो भी है, तो इस जगह पे एक ब्रेकडाउन तो है। और दूसरा, मैंने को मेरा जो एक इंडिकेटर मैंने यूज करता हूँ, एक ही इंडिकेटर लाइफ में यूज करता हूँ कोई भी जगह पे, तो वो है एक मूविंग एवरेज का, 50 का मूविंग एवरेज। ठीक है, 50 एंड 200 का। तो उसकी हिसाब से भी आप देखोगे, तो इस दिन का जो क्लोजिंग है, टेलीग्राम खोल के रखता हूँ तो
अच्छा, एक चीज बोल देता हूँ। आज जैसे सुबह ही मेरे को शायद सुबह लीना जी का फोन आया था या किसी में सो रहा था, तो मेरे को बोला कि मेरा नाम पे किसी ने पैसा मांग रहा है। तो आप लोगों को एक चीज बोल देता हूँ, मैं किसी से पैसा नहीं मांगता हूँ, कोई स्टॉक या तो कोई रिकमेंडेशन देता नहीं। ठीक है। तो मैंने किसी से पैसा नहीं मांगता हूँ। हाँ, मैंने क्लास कराता था वो भी अभी बंद कर दिया। ठीक है, सेबी का बहुत सारे ऑब्लिगेशन है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ ये डिस्कशन मेरे को करने में अच्छा लगता है, वो करता हूँ। ना मेरा कोई पेड सर्विस है, मेरा नाम पे कोई भी पैसा मांगे तो कभी मत देना किसी को। ठीक है। मैं मतलब पहले बात तो मैं कभी मांगूंगा नहीं। अगर उससे कोई नौबत भी आए, मैं डायरेक्टली मतलब वो इसे क्लास में बोलूंगा या तो कुछ करूंगा। ठीक है। मैं कभी मतलब आप लोगों को टेलीग्राम में ऐसा अलग से कोई पैसा नहीं। जो भी मैं मांगूंगा, अगर मांगूंगा कभी, तो पब्लिक फोरम में ही मांगूंगा। वो रिकॉर्डेड भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो मेरा नाम पे कोई भी पैसा मांगे तो उसमें देना मत। ठीक है। चलो, अभी जो मेरा सबसे बड़ा इंडिकेटर था, देखो होता है हमेशा क्या होता है जे स्टॉक कभी ना एकदम डिसिसिवली 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए, तो मतलब ऑफिशियली उसका शॉर्ट टर्म के लिए मतलब एक डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। ठीक है। आप अगर देखोगे तो क्या होता है, देखो इस जगह पे आपको ये ब्रेक किया था, नीचे आया था 200 जो को टच करके नीचे ऊपर बाउंस किया था, लेकिन 50 डेज मूविंग एवरेज को टच करके फिर से नीचे गया था और बहुत दिन तक वो चला गया। अभी ऑफिशियली देखो शॉर्ट टर्म के लिए जो मतलब करेक्शन होता है वो चालू हो जाता है 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है। तो मतलब सोचो नेक्स्ट 2-3 महीना बेयरिश रहेगा, वो कैसे पता चलता है? अगर 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। ठीक है। तो और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर ट्रेड करते हैं तो वो एक लंबा टाइम के लिए मतलब मार्केट, ओवरऑल मार्केट लंबा टाइम के लिए बियरिश तो होता है। जनरली 50 डेज मूविंग एवरेज के मतलब क्रॉस करते हैं तो 200 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक मिलता है। तो इन दिस केस भी उसको क्या होता है, थोड़ा बहुत नीचे ब्रेक करके उसके बाद वो केस में भी मेरे को अगर ये वेव 2 चालू हुआ, ठीक है, तो उस जगह से तो एक करेक्शन तो आपको कोई भी एंगल से मिल रहा है। दूसरी बात है, ये मार्केट अभी देखना ही पड़ेगा जी क्या होता है। एक चीज तो कोई डाउट नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए ये मतलब डाउन चालू हुआ। तो अभी क्या हो सकता है, अभी देखो मंडे शायद थोड़ा सा नीचे जाके फिर से ऊपर चालू होगा, लोग सोचेगा ये करेक्शन ओवर हो गया, ऐसा नहीं है। ये ऊपर आएगा, ये 10 लाइन को शायद रिटेस्ट करेगा 25,101 से। तो जो लोगों को मतलब फूड वूड लेना है तो इस जोन में ले सकते हैं 25,100। तो उसके बाद कोई भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, एक 23,500 तो आएगा ही। तो उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर कंसोलिडेट करके मेरे को लगता है ये दो कैप कवर करके उसके बाद ऊपर जा सकता है। मतलब अगर वेव 2 है तो लेकिन सी है तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, कंटिन्यूअस नीचे ये तो जाएगा। मेरे को जो अभी तो मैं बोल दूं, दोनों कंडीशन में बोल दिया। अभी मेरे को क्या लगता है, मेरे को जो लगता है मतलब देखो अभी वीकली चार्ट अगर मैं देखूंगा, ठीक है, आप अगर वीकली चार्ट में देखोगे कि जो शॉर्ट टर्म का जो भी 10 लाइन था वो ब्रेक कर चुका है। ठीक है। और उसको कंफर्मेशन भी, क्लियर कट कंफर्मेशन मिल रहा है। तो मतलब मेरे हिसाब से ये सी चालू हो गया और ये बहुत स्पीडली नीचे आएगा। और इस जगह को देखो, उसको ब्रेक करेगा, इसके बाद एक गैप फिल करके फिर से ऊपर आके इसको रिटेस्ट करके अल्टीमेटली कहा जाएगा ये गैप फिल करेगा जो 20,200 में है। ठीक है। तो मैं 20,200 हमेशा बोल रहा हूँ, इस जगह पे 20,200 के आसपास आएगा, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा। ठीक है। और जो अच्छा कंडीशन अगर कुछ होगा, जिस जगह पे मैंने बार बार बोल रहा हूँ ना, जो 23,200, तो ये क्या होगा अगर मतलब मार्केट से जो करेक्शन ओवर गया और वेव 2 हुआ, तो ये आएगा, इस गैप को फिल करेगा, 22,500 आएगा और शार्प इसके ऊपर आ जाएगा। ये जो 50 वीक का मूविंग एवरेज है इसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो जोन पे नेक्स्ट 4-5 महीना कंसोलिडेट करते रहेगा। तो दोनों केस में हम लोगों को एक मूव मिलेगा और नेक्स्ट 4-5 महीना मेरे को मार्केट का रिटर्न के लिए उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन ये एक एक्यूमुलेशन फेज और बहुत अच्छा मौका मिलेगा मार्केट में एंट्री करने का मेरे हिसाब से। और दूसरा देखो, इस जगह पे आप एमएसीडी भी देखोगे नीचे की तरफ क्लियर कट क्रॉस कर गया, तो कोई भी एंगल से वीकली चार्ट तो अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो 10 लाइन, जो 10 लाइन पकड़ के ऊपर जा रहा था वो हो गया। और अभी मतलब है मैं कौन सा चीज के लिए अलाइन हूँ,
देखो मार्केट में प्रिडिक्शन तो कर सकते हो, प्रिडिक्शन सही होगा या नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, प्लानिंग आप कर सकते हो, प्लानिंग आपको सही होने का चांस है। तो मैंने बोल दिया दोनों केस में आप लोगों को क्यों मैं बोल रहा हूँ दिसंबर जनवरी में, वो भी होप आप लोगों को समझ आ गया है मैं क्यों बोल रहा हूँ दिसंबर जनवरी में बेस्ट कोई भी मतलब केस में। अभी चलो मेरा प्रिडिक्शन क्या है वो भी बोल देता हूँ, प्रिडिक्शन सही होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, प्लानिंग तो बोल दिया। प्रिडिक्शन ये है मेरा हिसाब से, जे मैं इसके लिए 95% श्योर हूँ, ए सी चालू हो गया है और बहुत स्पीड से मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक मार्केट 20,000 के आसपास आ जाएगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है। उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस करेगा, वो बैक करेगा और दिसंबर जनवरी के आसपास से या तो मैक्सिमम फरवरी के आसपास से मार्केट में स्ट्रेंथ मिलेगा और सस्टेनेबल एक बुल रन चलेगा नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग दबा के कमाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। चलो अभी स्मॉल कैप क्या दिख रहा है? स्मॉल कैप के भी आप देखोगे, पहले तो वीकली चार्ट देख लेते हैं। यही चार्ट आप लोगों को मैं बार बार शेयर किया था। लोगों ने क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, एक दिन का 2 दिन का मूव में लोगों ने डिसीजन ले लेते हैं, जो आप तो गलत हो, ऐसा हो, कोई बात नहीं है। लोग एक्चुअली लोग समझता नहीं है मेरा स्ट्रेटेजी क्या है। मैं लंबा टाइम के लिए सोचता हूँ, मैं साल का देखता हूँ। अभी लोग मेरे को सोचता है मैं बहुत दुखी हो गया, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वो नहीं जानता है मैं जानबूझ के मार्केट को अवॉइड कर रहा हूँ, जो फोमो को अवॉइड करने के लिए। मेरे को फोमो में थोड़ा ही, मार्केट ऊपर भी जाएगा, चलो मैं रॉन्ग भी हो गया, ऊपर भी जाएगा, मैं कभी इस जगह पे बाय नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट अगर मैं गलत भी हो गया तो वो 2 के लिए नीचे आएगा तब तो मैं एंट्री कर ही लूंगा। ठीक है, जैसे लास्ट बार मैं गलत था लेकिन वेब 2 जब हुआ था उस टाइम में मैंने आराम से एंट्री किया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं है मेरे को, मतलब उतना बोल रहे। हाँ देखो, मेरा बहुत अच्छा फॉलोअर है तो वो लोग सोचते हैं मैं दादा थोड़ा दुखी हो गया बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये सोचने समझने स्ट्रेटेजी है। मैं जानबूझ के मार्केट को अवॉइड कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं। मैं क्योंकि मैं अगर मार्केट में इस टाइम में भी कंटिन्यूअस फॉलोअप लेते रहूंगा, मैं कंफर्म में टॉप में फंसूंगा। तो मेरे को टॉप में फंसना नहीं है, इसलिए मैं जानबूझ के अवॉइड कर रहा था, थोड़ा सा आराम से मूव देख रहा था। तो मैंने ये चार्ट दिया था, तो उसके बाद एक दिन ये ऊपर आके इसको टच किया तो लोगों ने बोलने लग गया आप गलत हो, ऐसा नहीं देखो। उसके बाद ये ब्रेक करने के बाद ये ऊपर आया और रिटेस्ट करके फिर से नीचे ही जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी मतलब क्लियर कट जो आप ट्रेंड चल रहा था स्मॉल कैप का, तो वो तो अभी ब्रेक कर चुका है। तो अभी मतलब कहाँ से जो 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है उधर से थोड़ा बाउंस मिल सकता है, लेकिन ये डोजी तक ही आएगा। तो अभी मेरे को स्मॉल कैप में वीकली चार्ट की सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। और इसको अगर देखोगे, मंथली चार्ट बहुत खराब है। क्यों खराब है, अभी भी मंथली क्लोज नहीं हुआ, तो मंथली क्लोजिंग के बाद ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। देखो इस जगह पे बहुत सारे डोजी था, डोजी को एक बार में कभी क्रॉस नहीं कर सकते। लास्ट मंथ जब इसके ऊपर क्रॉस हुआ था तब भी मेरे को लगा था ये लोगों को फंसा रहा है। और इस महीने देखो कॉन्स्टेंटली मेरे को लगता है लास्ट जो नेक्स्ट जो 2-3 दिन बाकी है महीने का वो भी सेलिंग प्रेशर रहेगा। और आप क्लियर कट देखो इस जगह को, ये जो हाई है ये दोनों हाई ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और इस जगह पे आप देखोगे क्लियर कट एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, मतलब एक भयंकर डाइवर्जेंस है, और एमएसीडी भी मंथली चार्ट में नीचे की तरह क्रॉस कर चुके हैं। तो इस ऐसा जब कंडीशन होता है जनरली वो लंबा टाइम के लिए पेन देते हैं। ठीक है, तो एमएसीडी मार्केट, तो मतलब अभी क्या करना चाहिए, देखो अभी दो कंडीशन हो सकता है। एक तो कुछ भी नहीं हो तब भी इस जगह तक आएगा, मतलब 16,000 16,500। ठीक है, तो मतलब 15,000 का आसपास भी पकड़ लो। तो अगर मार्केट का वेव 2 चालू हुआ तो ठीक है, तो इस जगह पे आके लंबा कंसोलिडेशन करेगा, जैसे लास्ट बार हुआ था। देखो जैसे लास्ट बार इधर चालू हो गया था और बहुत स्पीड से ऊपर आया था, लेकिन देखो इस जगह पे आके कितना दिन के लिए कंसोलिडेट कर गया था, 6 महीने कंसोलिडेट किया था। तो एक तो अगर मार्केट का वेव 2 चालू हो गया, क्योंकि वेव 3 के पहले, मतलब वेव 2 चालू हुआ तो वेव 3 के पहले उसको एक बेस चाहिए, क्योंकि वेव 3 का मूव बहुत बड़ा होता है। तो आपको 15,000 से 15,500 के बीच में, 15 से 16,000 के बीच में लंबा टाइम के लिए कंसोलिडेशन मिलेगा, वही जनवरी फरवरी में जाके आपको चांस मिलेगा। हाँ, अभी मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को जो लग रहा है ये
क्लियर कट मतलब इस जगह पे आ गया। देखो दोनों केस में मैं बोल रहा हूँ, अगर बहुत स्लो मूव हुआ, स्लोली मतलब फास्ट तो स्पीड में 15,000 के आसपास हो, जो 15,500 आया, उसके बाद लंबा टाइम कंसोलिडेशन में चला गया तो वेव 2 है। लेकिन अगर स्पीड में अगर नीचे आए तो आप पकड़ लो, तब वो बहुत खींचेगा। मतलब स्पीड अगर बहुत ज्यादा रहे और इस जगह पे कंसोलिडेशन में नहीं गया, दोनों केस में कोई हरी करने की जरूरत नहीं है, आराम से कंफर्मेशन के बाद हम लोग लेंगे, ठीक है। तो उस टाइम में अगर स्पीड में ये नीचे आया, तो जो इस जगह पे मतलब रिटेस्ट करके थोड़ा बहुत ऊपर आके फिर से स्पीड पकड़ लिया, तो इस बार तो 14,000 तोड़ेगा ही तोड़ेगा। और मेरा जो लास्ट टारगेट, मैंने लास्ट बार टारगेट दिया था एकदम लास्ट ईयर अगस्त से ही मैं जो दे रहा हूँ, 12,000, 12,500 से 12,000, ये होगा फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। तो उस केस में उतना टाइम नहीं देगा बॉटम में, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है, एक तो 15,000 से 16,000 के बीच में लंबा कंसोलिडेशन में चला जाए, तब आराम से स्टॉक उठाएंगे, देखेंगे 4-5 वीक कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसके बाद आराम से डिसीजन लेंगे बाई करना है या नहीं। और नहीं तो अगर स्पीड में रहेगा तो 12,000 का जोन में बाई करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो दोनों केस में मेरे को मतलब आराम से चांस मिलेगा, उतना जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अभी मेरे को जितना बोलना था मतलब मैं बोल दिया, आप लोगों को कुछ शेयरिंग करना है, यही मेरा प्लानिंग है। देखो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, आप अगर मेरा इसकी हिसाब से डिसीजन ले रहे हो तो आपका खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मेरा मतलब क्या प्लान है, ये मेरा प्लान है और मैंने आप लोगों को क्लियर कट शेयरिंग कर दिया है। अभी आप लोगों को इसके ऊपर कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। दादा बहुत मिस किया इतने दिन आपने। एक्चुअली सही में एक तो मैंने अवॉइड कर रहा था, क्योंकि लोगों को क्या होता है, लोग शॉर्ट टर्म व्यू लेके रहता है, वो उलट पलट एक ही बात क्या हर रोज बोलूं मैं। सही है दादा, आपने शिफ्ट कर लिया क्या? नहीं नहीं, शिफ्ट नहीं किया, कुछ जस्ट बाइक एक्चुअली ये अचानक से हो गया, मतलब जी। अच्छा मिल गया। और ये भी रेडी टू मूव, जस्ट 3 महीना पहले ही पोजीशन दिया। तो मेरा एक फ्रेंड ने उधर लिया था, तो उसके घर पे बुलाया था, तो मैंने नीचे जाके बात किया तो बोला पेंट हाउस खाली है। तो मैंने बात किया, मेरा प्राइस में बैठ गया अच्छा खासा, मतलब उसने, तो मैंने ले लिया उसको। अच्छा। अभी क्या डेकोरेशन का काम में 2 महीना तो लगेगा, तो इंटीरियर में टाइम लगता है। हाँ इंटीरियर का तो अभी जस्ट चालू हुआ, उसलिए एक्चुअली और भी बिजी शेड्यूल जा रहा है। अच्छा। तो ये क्या है, और क्या है, मेरे को देखो जो फ्लैट में मैं रह रहा हूँ, ठीक है, ये भी 3 BHK है, और जस्ट मतलब मैं 2022 का दिसंबर में शिफ्ट किया, तो ऐसा भी नहीं ज्यादा, इसमें भी पूरा काम कराया था अभी। इसको इसको लेकिन लकीली मेरा निकल गया ये वाला, क्योंकि मेरे को प्रॉपर्टी रखना नहीं है, तो ये भी अच्छा भाव पे निकल गया। बढ़िया है। लेकिन एक ही चीज है, इसको भी क्या है, 6 महीना से डेकोरेशन किया था आने के पहले, तो मतलब एक एक चीज पकड़ के किया था, वो खराब लग रहा है थोड़ा। लेकिन अभी यस। चालू है, अभी क्या हो रहा है उसमें चालू होता है तो आधा दिन ऑफिस से आके उधर जाना पड़ता है, संडे पूरा उधर ही बीत जाता है, तो उसलिए कुछ दिन से उतना कर नहीं पा रहा था। दूसरे बात देखो, और सबसे बड़ा बात वो है, जे एक चीज क्या बार बार बोल रहे हैं, दूसरे बात देखो, मैं हमेशा एक बार सोचता हूँ तो उसमें ऐसे धक्का लगता है, क्या है, जैसे आज ही सोचा है क्लास लेना है, देखो सुबह बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेज आया जो मेरा नाम पे पैसा मांग रहा है। तो ये सब चीज होता है ना, कभी भी फंस जाने का चांस रहता है। देखो मेरे को तो इधर से कोई पैसा लेना देना नहीं है कुछ, मेरे को अच्छा लगता है बात करने के लिए, उससे बैठता हूँ। अभी लोगों ने मेरा नाम पे पैसा उठाएगा ना, आप लोग जो मेरे को लंबा टाइम से सोचते हो, आप लोग सोचोगे हाँ दादा तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे लोग पैसा देके मेरे को पकड़ेगा जो आपको तो पैसा दिया, वो तो भाग जाएगा जो लिया। हमें तो कल ही रहा दादा, कभी नहीं मांगते। आप नहीं मांगोगे, लेकिन बहुत सारे लोग सोचेगा ना, नहीं। मैं जो आप लोग लंबा टाइम से जानते हो मेरे को, सब नहीं जानता है ना, तो वो मेरे को पकड़ेगा, वो तो पैसा लेके भाग जाएगा जो जिसको भागना है। तो इसलिए और भी मैं अवॉइड करता हूँ ये सब चीज। मतलब आज के दिन इतना खराब हो गया, आज के दिन डिजिटल और जनवरी से मेरा चल रहा है। एक बार यूट्यूब हैक हो गया, जीमेल हैक हो गया, एक बार मतलब व्हाट्सएप हैक हो गया, मेरा यूट्यूब का मोबाइल वीडियो, चोरी हो गया। मोबाइल चोरी हो गया, उसके बाद एक बार टेलीग्राम हैक हो गया, उसके बाद आपका वीडियो ब्लॉक हो जाता है, जो भी वीडियो, तो उसलिए भी थोड़ा सा मेंटली थोड़ा उतना ठीक जगह पे नहीं है, ये सब चुप करके खुद फंसा है। और उसके बाद
सेबी का भी जो नया रूल ऐसा है, आप कभी भी फंस सकते हो। सही है। आपको फंसाना है तो सेबी कभी भी फंसा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो बिल- अभी क्या है, इतना दिन से जो मेहनत करके जो कमाया, तो एक बार में सेबी को तो नहीं देना है मेरे को, सही है सर। क्योंकि सेबी से जो करोड़ों फाइन लगा है, तो मैं मेरे को तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी मार्केट आप लोगों को क्या लगता है, कोई तो बोलो कुछ। दादा गुड आफ्टरनून। गुड हाँ आफ्टरनून। बोलिए राजीव जी। कैसे हैं आप दादा? बहुत टाइम बाद बात हो रही है। वो टाइम, एक महीना शायद होगा। हाँ, एक एक महीने महीना ज्यादा बैठा हो गया नहीं। इनफैक्ट। हम्म। दादा एक जहां महीना तक एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्ब भी था, ये फ्लैट बेचने के लिए, वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब वैसे नहीं। एक्चुअली मेरे को प्रॉपर्टी रखना नहीं, रखना है तो आराम से रख सकता था, लेकिन मैं हमेशा मार्केट का पैसा में हाथ नहीं लगाता हूँ। दादा वही तो मैं बोलने वाला था। आप जैसे अभी हम्म, मतलब चेंडिंग किया ना, एक फ्लैट लेके दूसरा फ्लैट, यू बॉट द अनदर फ्लैट और इसको सेल कर रहे हो, तो मैंने कहा पेंट हम्म, हाउस में कम से कम अगर टायर टू सिटी में भी रह रहे हो तो 1.5-2 करोड़ से नीचे पड़ता नहीं है कुछ, इससे नीचे के आसपास। तो यही पैसा अगर हम्म। आप मार्केट में लगाते यू वुड हैव अर्न मोर नहीं प्रॉफिट। देखो, वो तो क्या है, मैं लोन ज्यादा ले लिया है और कुछ नहीं अच्छा, है। अच्छा। मैं मतलब मार्केट का पैसा कभी इसमें नहीं लगाता हूँ। मैंने 2021 से 21 में वो गलती किया था, थोड़ा बहुत लगा था। तो इस बार मार्केट का पैसा जितना मेरे को एक्स्ट्रा पड़ रहा है, उतना मैंने लोन ले लिया है, क्योंकि मेरे को लोन देखो 7.35 में मिल रहा है। अब मैं मार्केट से आराम से 20% निकल सकता हूँ, मैं क्यों मार्केट का पर पैसा इधर लगाऊं। हाँ, 14% के अगर नुकसान किया जाए दादा हम्म? मार्केट तो हाँ, तेरा 14% का तो फिर भी प्रॉफिट है आपका। अगर बीस हाँ, परसेंट का। तो मैंने उसलिए मेरा जो मार्केट का फंड अलग किया है, उसमें मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन है हम्म। दादा। ओवरऑल मार्केट जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन तो बाकी है, जिस तरह से मार्केट में वोलेटिलिटी आ रही है। हम्म। आप अगर देखो मैंने तो वही बोल लास्ट। रहा हूँ, देखो हम लोगों को उतना ज्यादा मार्केट का प्रिडिक्शन में उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। देखो मार्केट का सी पेंडिंग है या OF2 है, दोनों केस में हम लोगों को मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक। समझे ना, तो प्रिडिक्शन में उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। हाँ, ये स्ट्रेस देना है, मार्केट का जो करेक्टिव साइकिल है वो दिसंबर जनवरी में खत्म होगा, तो उस टाइम में हम लोगों को आराम से मौका मिलेगा। समझे ना, तो वही राइट। होगा। आप कुछ भी कर लो, पुराना कोई भी साइकिल देख लो, हमेशा मार्केट 2 साल आपको अच्छा रिटर्न देते हैं, उसके बाद 1-1.5 साल आपको म्यूटेड रिटर्न देते हैं। तो आप ये साइकिल को पकड़ के चलोगे ना, आपको सारी चीज आसान हो जाता है। राइट, राइट। लोग सोचते हैं ये बाउंस में कमाएगा, बाउंस में नहीं कमा सकते हो आप। इतना ज्यादा चांस है, जो आप एकदम एक्यूरेट स्टॉक देखो। ये बाउंस में बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक नहीं चला, बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक नहीं उसके अंदर दिखा है बाउंस में। तो आपको कितने ज्यादा चांस है जो आप एकदम सही स्टॉक पकड़ के सही टाइम पे घुस के और करेक्शन के पहले सही टाइम पे निकलोगे, वो चांस बहुत कम होता है। तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। हम लोग जो इन्वेस्टर है, दूसरा कुछ करते हैं, मार्केट हमारा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस टाइम पे मतलब वो करेक्टिव साइकिल और बुल साइकिल पकड़ के चलना सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है। मैं हमेशा यही कर रहा हूँ, लास्ट मतलब 6-7 साल से वही करता हूँ। करेक्टिव साइकिल में पैसा थोड़ा हाथ में रखता हूँ, और बुल साइकिल में फुल जोर लगाता हूँ, और जब बुल साइकिल होता है मैं पैसा 2-3 गुना कर लेता हूँ उस टाइम पे। ठीक है ना राजीव जी? यस दादा। राइट। तो दादा हम्म। जैसे आप बोल रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी में इन्वेस्टिंग का अच्छा समय आएगा, तो हाँ सोचो, 1-2 महीना इधर उधर हो सकता है, ठीक हाँ है। हाँ वो मेरा जनवरी की सवाल, जगह में फरवरी भी हो सकता है। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि समबडी हु इज इन्वेस्टेड, तो हम्म। अभी ये वेव बी हो या सी हो, तो थोड़ा सा पोजीशन हल्की करने का टाइम है अभी टू सिट ऑन लिटिल कैश। मतलब देखो आई नो मेरे इट्स अ पर्सनल डिसीजन, हम्म, जस्ट आस्किंग योर ओपिनियन कि भाई थोड़ा बहुत निकाल के अगर प्रॉफिट बुक करें और देखो अगर मैं कोई सलाह तो नहीं दूंगा। और सबसे बड़ा बात है, आप अच्छा स्टॉक में हो, ठीक है। अभी कॉमन पीपल के लिए क्या प्रॉब्लम होता है, आप एक बार अच्छा स्टॉक से निकल जाओ ना, उस स्टॉक में एंट्री करने का मौका नहीं मिलता है, राइट क्योंकि आप उतना एक्यूरेट भी मतलब वो कर नहीं सकते हो। मैंने भी पर्सनली मेरा जो फेवरेट स्टॉक है उसको तो होल्ड ही कर रहा हूँ। जैसे BSE हो गया, मेरा 15-16 गुना हो गया था मेरा इनिशियल रिटर्न से। PGEL, उसके बाद अपर इंडस्ट्रीज, और भी बहुत सारे GPIL, और भी बहुत सारे, जैसे आपको ग्रेविटा हो गया, टीटागढ़ वागन हो गया, और भी बहुत सारे स्टॉक जो मेरा मल्टीप्लायर स्टॉक है, उसको तो मैं होल्ड ही कर रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है एक बार उसमें निकल जाऊंगा, एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, क्योंकि मैंने बहुत कम पैसे में उधर उठाया था, तो उससे भी जो पैसे में सोचो फर्स्ट टाइम उठाया था, सोचो अभी 10 टाइम से, तो उसके भी सोचो नेक्स्ट बार 5 टाइम्स जो इनिशियल मनी है ना, मेरा इन्वेस्टमेंट था, उस जगह से 5 टाइम्स में भी मिलेगा। मैं साइकोलॉजिकल बैरियर के वजह से मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें मैंने एक बार बहुत नीचे एंट्री किया था, समझा ना। तो साइकोलॉजिकल बैरियर एक होता है, तो मेरे हिसाब से, मेरे को पता नहीं आप कौन सा स्टॉक पकड़ के बैठे हो नहीं हो, तो देखो कोई भी स्टॉक अगर मार्केट खराब रहेगा, और नेक्स्ट मेरे हिसाब से 4-5 महीना उतना अच्छा जाने वाला है नहीं, तो वो अभी आपको टोटली डिसीजन है, आप कितने % प्रॉफिट में बैठे हो और कितना अच्छा स्टॉक में लेके बैठे हो, वो आपका डिसीजन है, समझा ना। आपको अगर सेफ सोचो बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट में बैठे हो 20-30%, क्योंकि स्मॉल कैप में पर्सनली लार्ज कैप में नहीं लगाता हूँ, मैं स्मॉल कैप में लगाता हूँ। उसमें क्या होता है, 2-4 स्टॉक में फंसता हूँ, पैसा पूरा भी चला जाता है, लेकिन बाकी स्टॉक मेरे को इतना ज्यादा मूव देते हैं, तो उसमें मेरे को 20-25% का CAGR आ जाता है, समझा ना। तो और उसमें मैं खुश हूँ। तो उसकी हिसाब से आप देखो, अगर स्मॉल कैप में आप अगर लगाए हो ना, 20-25% का गेन कोई मतलब ऐसा नहीं है, वो इरोड होने में 2-3 दिन में इरोड कर देते हैं, समझा ना। तो हाँ, आप अगर 5-10 गुना वाला स्टॉक में बैठे हो तो उसमें तो आराम से बैठे रहो, कोई इशू नहीं है। तो वो डिपेंड्स करता है अपना पोर्टफोलियो के हिसाब से। मैं इतना बोल सकता हूँ, मेरा हिसाब से नेक्स्ट 4-5 महीना उतना अच्छा जाने वाला है नहीं। स्मॉल कैप जो है वो काफी, जैसे कुछ एक हैं 10-15 स्टॉक्स हैं जो कि लॉस में चल रहे हैं, और आप कह रहे हो कि अभी और भी नीचे चले जाएंगे, तो जा आप सकते हैं। देखो स्मॉल कैप में मतलब बहुत टाइम मैंने बहुत स्टॉक में 50% के ऊपर भी लॉस लेके बैठा रहा। जैसे लास्ट बार का करेक्शन में मैंने वो था, उसको क्या नाम है, सुप्रिया लाइफस्टाइल, ठीक है, तो मेरे को हमेशा वो स्टॉक के ऊपर बिलीव था, तो मैंने तो 420-30 के एवरेज में फंस गया था, तो वो 180 तक गया था, समझा ना। तो मेरे को वो स्टॉक के ऊपर हमेशा बिलीव था, तो मैंने कंटिन्यूअसली एवरेज करते गया, क्योंकि मेरे को बिलीव था। तो वो स्टॉक इस बार बुल मार्केट में मैंने जब बेचा तब 800 रुपये के आसपास चला गया था। तो ये होता है, आपको स्टॉक के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप खराब टाइम पे होल्ड कर पाओगे या नहीं। थैंक यू। हाँ, तो इसलिए ना आपको एंट्री करने के पहले हमेशा स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने हमेशा एक चेकलिस्ट यूज करता हूँ मेरा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप ऐसा नहीं आता है, आपको चेकलिस्ट यूज करना पड़ेगा। वो चेकलिस्ट मेरा पूरा फुलफिल होता है तब भी मैंने एंट्री करता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो वो चेकलिस्ट फुलफिल होता है, तो मेरा इतना दिन से मैं खुद को, देखो सबसे बड़ा बात है खुद को साइकोलॉजी को मतलब संभालना। कितने भी कॉन्फिडेंस रहे, आपको खुद को साइकोलॉजी ना वो हिल जाता है जब मार्केट का आप करेक्शन देखोगे। तो उसलिए मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक खुद को ये डेवलप किया, जे मेरा, हाँ, मेरा एक चेकलिस्ट फुलफिल हो तो मेरा रॉन्ग नहीं हो सकता है, वो कभी ना कभी वो स्टॉक मेरे को रिटर्न देगा ही देगा। तो मेरे को वही चीज कॉन्फिडेंस देता है, समझा ना। तो तो पैरामीटर्स शेयर कर सकते हो आप, एनी टाइम टू फॉर वो एवरीबॉडी इज बहुत टाइम लर्निंग। लगता है एक्चुअली। मैंने जब क्लास लेता था वो 2 दिन से सिखाता था, अभी 2 मिनट पे कैसे मैंने शेयर करो। मेन पॉइंटर्स की भी क्या क्या चीज आप देखें कि भाई क्योंकि दिस इज। आपको देखो, मैं कौन सा पैटर्न फॉलो करता हूँ, 2-3 पैटर्न फॉलो करता हूँ। वो मेरे को जो स्टूडेंट्स क्लास अटेंड किया था उन लोगों को सबको पता है, 2-3 पैटर्न ही मैंने फॉलो करता हूँ, पर्टिकुलरली एकदम स्पेसिफिकली 2 पैटर्न, और उसके साथ फंडामेंटल 4-5-6 चेक पॉइंट्स है, ठीक है, तो वो फॉलो करता हूँ। तो वो मेरे को डिस्कस करना है, क्योंकि देखो मैं शॉर्ट टाइम में उसको डिस्कस करने जाऊंगा, उसका गलत मीनिंग निकलेगा ना, आप समझोगे, ठीक है। उसको धीरे धीरे एक एग्जाम्पल के साथ ही डिस्कस करना पड़ता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ इधर डिस्कस करना। ओके। तो अभी देखो मेरा क्लास का कोई प्लान नहीं है। इन फ्यूचर अगर सेबी का रूल इधर उधर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लूज हुआ तो फिर से क्लास लेंगे, तो तब ज्वाइन करके सीख लेना। श्योर श्योर, थैंक यू। और वो छोड़ के भी मैं ये नहीं बोलूंगा कभी मेरा मेथड ही लास्ट है, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में सिखाने वाला। हाँ, लेकिन मेरा मेथड कोई नहीं सिखाता, क्योंकि वो मेरा डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो वो देख सकते हो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ जो मेरे से अच्छा किसी को नहीं आता है, बहुत सारे लोग मार्केट में अभी भी सिखा रहा है, उधर भी ज्वाइन करके। लेकिन आपको स्किल तो डेवलप करना पड़ेगा, कैसे स्टॉक को पिक करना है, वो करना है कैसे, मेन चीज है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्टॉक के ऊपर, ठीक है। ये तो दादा इंडिविजुअल स्टॉक पे भी डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि आप कब बेचोगे या कब खरीदोगे। हमने फोर्स मोटर को डिस्कस किया था समवेयर 8000
और प्लान किया था कि ये 4 3.5 आ जाए तो लेंगे, लेकिन वो 3.5 नीचे आ नहीं ही है, नहीं रहा। मैंने बोला था ये 5,000 के आसपास। तो अभी 5,000 आया नहीं, 5,800 से घूमा। देखो ठीक है, मेरे को भी फोर्स मजोर मिस हो गया है, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे को लाकीली वो जो 1,000 रुपया के लेवल से जो मूव चालू हुआ था तब से मेरे पास पड़ा है कुछ। मैंने आपको तो पता है, मैं क्लाइंट ग्रुप पे भी दिया था पेमेंट हाँ चुक भी। सर। तो उस टाइम से मेरे पास पड़ा है थोड़ा बहुत। तो मेरे पास तो फ्री शेयर पड़ा है, तो वही लेके मैं अभी अच्छा खासा हो गया है। बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब लेकिन है मेरे पास, मतलब 20 ही पड़ा है मेरे पास। मेरे पास भी है दादा, 9,000 हम्म, से है और अभी तो डबल मार गया। मेरे पास 1,000-1,200 रुपये का पड़ा है, 20 पड़ा है। मैंने 100 लिया था उस टाइम, मतलब तो 100 लिया था क्योंकि फुल इन्वेस्टमेंट नहीं किया था उसमें। मैं जनरली 2-2.5 लाख का लगा था, लेकिन 1-1.5 लाख का ही लगाया था। तो उस टाइम अचानक से बहुत बड़ा मूव आया था उसमें, 10,000 के आसपास आ गया था। मैं 8,000 के आसपास बुक कर लिया था। तो मैंने एक्चुअली मार्केट करेक्शन होगा ये सोच के बुक कर लिया था, लेकिन 20 मैंने रख दिया था। तो 20 पर है अभी, वो 20 का ही वैल्यूएशन आपको 4 लाख के ऊपर है। हाँ दादा। तो यही होता है। आपको क्या होता है, कोई कोई स्टॉक इतना ज्यादा, देखो इसमें क्या है, मेरा 20 गुना मिल गया, 20 टाइम्स। तो आपको बाकी जो 2-4 स्टॉक में लॉस करोगे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 स्टॉक ऐसा मूव दे देता है तो ठीक है। देखो फोर्स मोटर मिस हो गया तो क्या हुआ उसमें, आपको ऐसा, तो मैं कितने सारे मल्टीवेकर दे चुका हूँ लोगों को। तो आप लोगों को अभी भी लगता है एक स्टॉक का मिस करने के लिए मतलब गम करना चाहिए किसी को? नहीं नहीं दादा, बहुत मैं सारे तो ये मिलेगा कह रहा हूँ वैसे। किसी को वैसा बहुत सारे मिलेगा, आप अगर सही से आँख कान खोला रखोगे, थोड़ा सा बिजनेस सही से एनालिसिस करोगे, आपको मतलब मिलेगा ही मिलेगा स्टॉक, वैसा तो कुछ नहीं है। मैं तो ये एक कह रहा था साइकिल दादा, मिस ये भी हो। स्टॉक है ना, हम्म, कौन सा स्टॉक बेचना है और कब बेचना है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, प्लस जरूरत इंडिविजुअल नहीं स्टॉक है पे कि डिपेंड करता है। आप क्यों बेचना है सर। जैसे मेरा नहीं पास आपकी जो कॉन्फिडेंस वाला स्टॉक है, मेरा फ्री स्टॉक है, सब मैंने होल्ड कर रहा हूँ एक करेक्शन में, उसका कुछ नहीं है। हाँ, मेरे को पैसा लगाना है, उसके लिए मैं अलग से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, जो 50-55% निकाला था उसको बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो तो कर रहा हूँ, और फिर प्लस जो हर महीने में लगाता हूँ कुछ कुछ पैसा, मेरा अच्छा खासा सेविंग्स होता है, वो मैं मार्केट में लगाता हूँ। वो भी मैं रिकरिंग पे रख दिया, मेरा टाइम के हिसाब से मैं लगाऊंगा उसको। और इसमें चलो मैं एकदम गलत हो गया, मेरा दो स्ट्रेटेजी गलत हो गया, लेकिन तब भी कभी ना कभी तो मार्केट करेक्शन होगा। मैं कभी ऊपर में नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो एक साइकिल मेरे को मिस हो जाए तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ओवरऑल वेल्थ बढ़ाना है, तो कैसे भी तो मैं बढ़ा लूंगा उसको। दादा हम फोर्स मोटर्स की बात करते हैं, सेम ग्रुप की एक और भी कंपनी है जो हम्म काइनेटिक इंजीनियरिंग, उसके अंदर भी सेम रैली स्टार्ट हो गया है। अगर हम्म। आपका कुछ व्यू है या फिर कुछ पता है, लेकिन देखो फरोदिया काइनेटिक सेम। इंजन मैंने इनिशियल देख रहा था, ठीक है। काइनेटिक इंजन शायद वो जो लूना वाला। यस करेक्ट। तो उसका बहुत सारे इलेक्ट्रिक उसमें मतलब डेवलपमेंट है। मेरे को फुल स्टडी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैं लास्ट 2-3 महीने से सही में मैं उतना मतलब उसमें नहीं हूँ, जो शांति से बैठ के स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक काइनेटिक इंजन, उसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, मैंने देखा था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी मार्केट करेक्शन होगा तो आपको मिलेगा इस जगह पे 200, मतलब 250 का लेवल पे मिलेगा, तो आराम से स्टडी करके ले सकते हैं। कोई मतलब बड़ा बात नहीं है, देखो इस जगह तक एक बार आएगा रिटेस्ट करने में। तो ये तो क्या टिपिकल है, दिख रहा है, अच्छा सॉरी, शेयरिंग तो दिख कर रहा है रहा हूँ दादा, उसे, दिख रहा दिख है। रहा है दादा। देखो इसमें क्या है, एक बहुत बड़ा मूव है, देखो इस जगह पे इसको ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस तो है, ठीक है। तो मेरे को लगता है इस जगह से वापस करेगा, इस जगह को रिटेस्ट करेगा 220-30, तो इस जगह को आए, क्योंकि ये क्या है, एकदम इनिशियल मूव चालू हुआ, तो ये आएगा। ये चार्ट स्ट्रक्चर देख के मेरे को यार, वॉल्यूम भी अमेजिंग वॉल्यूम है, तो इसको मैंने वेट करूंगा, करेक्शन होगा, नहीं तो मिस करूंगा तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा मैंने इनिशियल स्टडी किया था, देखो बहुत ज्यादा स्टडी तो नहीं किया था, ठीक है, देख लेता हूँ। ये कुछ इलेक्ट्रिक मतलब कारोबार में बहुत सारे कुछ किया है। आपने कुछ स्टडी किया है समीर जी? हाँ सर, इसका बाइक भी लॉन्च होने वाला है जो ओला से सस्ता भी आने वाला था, और मैं ऑलरेडी होल्ड कर रहा हूँ इसको 150 से। तो मैंने उस टाइम पे अच्छा डीपली स्टडी किया था, कन्विक्शन था, इसलिए थोड़ा क्वांटिटी लेके रखा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ दादा। हम्म।
दादा एक रिक्वेस्ट है, हम लोग रेयर अर्थ के वास्ते भी कोई स्टॉक्स अच्छे वाले निकाल सकते हैं। मुझे तो नहीं मिला, सब कोल इंडिया वगैरह ही मिल रहे हैं, बड़े बड़े शेयर्स जिसका मार्केट कैप ज्यादा है। देखो बात वैसा नहीं है, मैं हमेशा डायरेक्ट स्टॉक नहीं लेता हूँ, मैं हमेशा वो स्टॉक लेता हूँ जो उसके वजह से बेनिफिट होगा, छोटा स्टॉक। तो हाँ उसकी वजह दादा। से एक स्टॉक, उसको क्या नाम है, अभी 2000 रुपये का भाव है, मैं 1200-1300 रुपया में लिया था, थोड़ा बहुत बैठे ये करेक्शन में वो स्टॉक लिया था, अभी नाम याद टेगा नहीं आ टेगा रहा। टेगा हाँ इंडस्ट्रीज। टेगा। टेगा इंडस्ट्रीज क्या है, आपको देखो कोई भी माइनिंग निकले, टेगा का जो माइनिंग क्रैशिंग इक्विपमेंट होता है वो इंडिया में अकेला एक स्टॉक है जो बनाता है। उसका मेस होता है, उसका जो बेल्ट का मटेरियल होता है, सब कुछ वो टेगा मतलब आपको बनाता है, ठीक है। काइनेटिक इंजन का जो बात कर रहा था, देखो एक ही चीज मेरे को पॉजिटिव लग रहा था, पॉजिटिव लग रहा है जो प्रोमोटर ने स्टेक बढ़ाया, बाकी कुछ नहीं है, बाकी बिजनेस स्टडी मेरे को करना पड़ेगा डीपली। बैलेंस शीट में उतना कुछ दम मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सब स्टॉक में जनरली मैंने डीपली स्टडी करता हूँ बिजनेस को। इस जगह पे पीपीटी भी है, मैं स्टडी करूंगा उसके बाद लूंगा। चार्ट स्ट्रक्चर अमेजिंग स्ट्रक्चर है, कोई मतलब डाउट नहीं है उसमें, ठीक है, अमेजिंग मतलब स्ट्रक्चर है। ठीक है। इंडस्ट्रीज मतलब मैंने डीपली आप लोगों से स्टडी भी किया था, आप लोगों को शेयर भी किया था। एग्जैक्टली अभी 2-3 महीना हो गया मेरे को, मतलब अब देखोगे ना, मतलब जो मतलब मटेरियल जो आपको मतलब माइनिंग करने के बाद उसका जो ड्राम होता है सेपरेशन का, उसका बेल्ट होता है, उसका जो मेस होता है वो इंडिया में अकेला बनाता है ये टेगा इंडस्ट्री। जो इस तरह का मेस लोगो दिख रहा है ना फोटो में, तो ये जो है ना, तो आपको रेयर अर्थ मटेरियल हो या तो माइनिंग का कहाँ पर भी कुछ चीज मतलब उसको मतलब निकले, तो इसको इनडायरेक्टली मैं हमेशा इस तरह का स्टॉक पसंद करता हूँ, जो को जिसको मतलब वो क्या कहते हैं, वो किस तरह का स्टॉक बोलता है, अभी भूल गया उसको। मोनोपोली। प्रॉक्सी। प्रॉक्सी। प्रॉक्सी स्टॉक, प्रॉक्सी प्रॉक्सी स्टॉक होता है। तो उस तरह का स्टॉक हमेशा मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। जैसे बीएससी भी वन टाइप ऑफ प्रॉक्सी है, इंडियन मार्केट बहुत ऊपर जाएगा ऐसा ऐसा सब कुछ बोल रहा था, तो मैंने बीएससी वो तरफ से एक इंडियन मार्केट का प्रॉक्सी है, प्लस उसका ऑप्शन चालू हो रहा था, वो सोच के मैंने उस टाइम लिया था, ठीक है। तो हमेशा मैं प्रॉक्सी, आपको रियार मटेरियल हो हुआ तो कुछ डायरेक्ट स्टॉक हमेशा चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट स्टॉक होता है प्रॉक्सी स्टॉक में, आपको इनिशियली स्लो होगा, जब तक लोगों को पता चलेगा ना, तो तब तक मतलब वो बहुत ऊपर चला जाता है। तो हमेशा मैं प्रॉक्सी स्टॉक ढूंढता हूँ, ठीक है। तो इस जगह पे आप टीका देखोगे, अमेजिंग कंपनी है, मतलब आप लोग इसको मतलब कर सकते हो। और एक्चुअली अभी मतलब मैं 3-4 महीने पहले आप लोगों के साथ डिस्कस तो किया था, ये जो है ना, देखो एग्रेशन सिरामिक लाइनर्स, एग्रेशन कंपोजिट लाइनर्स, ये जो मतलब जो भी बेल्ट बनाते हैं या तो ड्राम क्रैशिंग ड्राम्स होता है, तो आपको सोचो रेयर अर्थ मटेरियल कोई भी निकाले, इसका इक्विपमेंट तो यूज करना ही पड़ेगा। ये जो मेस होता है ये सब इंडिया में और कोई इसका परफेक्टली मोनोपोली है। मतलब आप इस जगह पे पढ़ोगे बिजनेस को, मैंने देखा जो लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेबलाइजर क्रिटिकल एंड रिकरिंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स फॉर द ग्लोबल मिनरल बेनिफिशियल माइनिंग एंड बल्क सॉलिड मतलब हैंडलिंग इंडस्ट्री। तो जो भी है, आप अगर इस जगह पे पढ़ोगे ना, आपको बिजनेस को मैं पढ़ा था, ये एब्सोल्यूट मोनोपोली है पूरा इंडिया में, इसका कोई कंपटीटर नहीं है। बाहर का 2-4 कंपनी इंडिया में सप्लाई करता है, लेकिन इंडियन कोई इंडस्ट्री, तो हम लोग जो इसको डिस्कस किया था तब 1200-1300 या 1400 ऐसा कुछ रुपीज था, 1300 था, तो उस टाइम में करेक्शन के टाइम पे मैं 1220-30 में लिया था, ठीक है। तो मेरे पास मतलब पड़ा तो है इसको, मैं अभी सोच रहा था कि उसको मतलब फ्री स्टॉक कर दूं। तो एब्सोल्यूट मोनोपोली है, इसका बिजनेस ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। आप अगर देखोगे लास्ट 5 ईयर्स का 19%, 3 ईयर 10 ईयर्स का 10% है इसका, मतलब आप अगर आरओसी देखोगे, ये अमेजिंग आरओसी देखो, लास्ट 5 ईयर्स से मतलब 20 के आसपास आरओसी है, अच्छा मतलब प्रोमोटर होल्डिंग है ईच एंड एवरी पैरामीटर से, प्लस चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को इसमें करेक्शन दिख रहा है, नो डाउट, मतलब तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा मौका मिलेगा इसमें। देखो आपको ये चार्ट स्ट्रक्चर देखे क्या लग रहा है, आप अगर वीकली चार्ट पे जाओगे ना, इस जगह पे जो गैप था उसको फिल किया, तो अभी मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मतलब इस जगह पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था,
लेकिन इस जगह पे रिटेस्ट करके और भी नीचे आएगा आपको 1500-1600, या तो मेजोरिटी आपको करेक्शन आएगा तो 1500 का लेवल पे एक बार 1450 का लेवल पे मिल सकता है। तो वो इसमें टीका मतलब ये कंपनी के ऊपर मेरे को बहुत अच्छा बिलीव है। और रेयर अर्थ मिनरल बोल रहे हो या तो कुछ भी बोल रहे हो, तो ये कंपनी बेनिफिशियरी होगा ही होगा, क्योंकि बल्क मटेरियल हैंडलिंग फॉर द माइनिंग इंडस्ट्री, उसका जो लाइनर है, क्रैशिंग डैम से सबका लाइनर ये बनाता है, ठीक है, बेल्ट का तो सब कुछ ये कंपनी मेरे को मतलब अमेजिंग लगा था ईच एंड एवरी एंगल से। मतलब कोई डाउट नहीं है इस कंपनी के ऊपर मेरे को, ठीक है। तो लेकिन इस जगह पे आप देखोगे तो लंबा टाइम के लिए जो ट्रेंड है ना वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा, मतलब वो होने के। आप देखोगे, देखो अभी तो इधर से मैं रैंडमली ड्रॉ कर दिया था लाइन, ठीक है। इधर से देखो क्या इसका आप अगर सही से टेन लाइन ड्रॉ करोगे ना, अमेजिंग थिंग देख ली आपने। देखो इस जगह पे भी इसको टच किया, इस जगह पे भी टच करके ही करेक्शन दिख रहा है। तो उतना आसानी से ये लाइन को ये तोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अभी तो मतलब इतना तक तो आएगा और नीचे भी बहुत जाएगा तो हायर का स्पेस भी जाएगा, तो मैं सरप्राइजिंग नहीं होऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि इसको अच्छा खासा पी में शायद ट्रेड कर रहा है, तो आपको हमेशा करेक्शन के टाइम पे ये सब इस तरह का स्टॉक में मूव मतलब देखो 62 का पी में अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो दैट इज अ वेरी हाई। सो इधर से हाफ प्राइस में भी मिलेगा तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ, लेकिन मेजोरिटी में उतना नहीं रख रहा हूँ। 1400-1500 का अगर फिर से देखो इस जगह पे मैं सही में सेल करने का प्लान कर रहा हूँ। अभी भी सेल नहीं किया क्योंकि मैं उतना डिटेल में वीक का मतलब अंदर देखा नहीं था, लेकिन मैं कल जब चेक कर रहा था तो देखा तो इस जगह पे मतलब एक वो दिख रहा है जो ये 10 लाइन पकड़ के, तो मेरे को थोड़ा सेल करके फिर से 1400-1500 का लेवल पे मैं इसमें क्या करता करेक्शन के टाइम पे दूसरा तरह का स्ट्रेटेजी लेता हूँ। मैं एक बार में नहीं करता हूँ, 4-5 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ मेरे को जो भी एक स्टॉक में मतलब इन्वेस्ट करना है। तो धीरे धीरे वो 5-6 वीक में उसको डालते जाऊंगा। तो उसका 1400 अगर 1400-1500 का लेवल पे मिले उस जगह पे लेना चालू करूंगा। उसके भी नीचे जाए तो कोई बात नहीं है क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है, ठीक है। और कुछ सर उनका चिली में भी एक्सपेंशन जो हुआ था वो शुरू हो गया प्रोडक्शन उनका सर, चिली में सर, साउथ अफ्रीका में सर। हाँ, ये मतलब बहुत ही अच्छा है पूरा वर्ल्ड में। मतलब 2-3 कंपनी ये प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको पता होगा। यस उस सर। टाइम मतलब मैं बहुत डीपली उस टाइम हम लोग एनालिसिस किया था सर उसको। एक कैलकाटा बेस्ड कंपनी उनका, काफी जगह यहाँ पे भी अच्छा उनका वो है, फुटहोल्ड है सर उनका। देखो और एक कंपनी जो मेरे को सुबह ही देख रहा था, कौन सा कंपनी है मैंने देख रहा था। पता मैं कुछ बात करूं क्या? हाँ हाँ बोलिए सर, क्योंकि देखो आज मैंने उतना मतलब वो नहीं पर्टिकुलरली कोई स्टॉक डिस्कशन करने के लिए नहीं आया, तो जो बोलेगा उसकी सबसे करेंगे। और वैसे ही सर, इसी माइनिंग के रिलेटेड एक इंटरनेशनल कन्वेंट बेल्ट्स करके एक कंपनी है जिसका एक्सपोर्ट भी है, और हम्म शायद हमने कभी डिस्कस भी किया था। इंटरनेशनल कन्वेयर बहुत नीचे का लेवल पे हम लोग लिया था, 50 रुपये का आसपास लिया था, अभी पता नहीं सर कितना। आपने 4-5 बहुत पहले बोला था सर आपने ये वाला। हाँ ये इंटरनेशनल कन्वेयर उसका अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ अच्छा है। शायद। अच्छा जो स्टॉक मेरे को और शायद अच्छा लग रहा था देखो ये मिला इंडो फार्म। ये स्टॉक मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ था। ये इंडो फार्म ये स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ इंडिया जितना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर या तो ये सब कुछ में आगे जाएगा ना, बल्क मटेरियल हैंडलिंग देखो दो चीज में मेरे को बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखता है। क्योंकि आज के दिन में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोग इंडस्ट्री में है उन लोगों को पता है, प्रोडक्शन बेस्ड इंडस्ट्री में जैसे हमारे पास सबसे बड़ा मतलब आज के दिन में हेडेक है काम करने का आदमी मिलना। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है 15-20 हजार वर्कर का सैलरी होता है, अभी वो पैसा कोई एक ठेला भी लगा के लोग कमा लेते हैं। तो जितना जितना टाइम जाता है ना और सेम प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन में है, कोई भी मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री में है। और दूसरी बात एक तो ये हो गया उसमें तो बल्क मटेरियल हैंडलिंग जो कंपनीज है वो बहुत अच्छा करेगा। और दूसरी बात है जो एग्रीकल्चर में अब एक नया ट्रेंड चालू हो गया। जी एग्रीकल्चर में आज देखो लोग बीटेक करके एमटेक करके भी एग्रीकल्चर में जा रहे हैं और वो लोग मॉडर्न एग्रीकल्चर में अच्छा कमा रहे हैं। तो और तो वो मॉडर्न एग्रीकल्चर कर रहे हैं ना उसमें इरिगेशन प्लस ट्रैक्टर्स, उसके बाद जो एग्रीकल्चर का मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स ये सब का मार्केट बहुत बढ़ रहा है।
तो ये कंपनी में देखो, इस सेगमेंट में आप सारे कंपनी देखोगे 20,000 30,000 करोड़ का मार्केट कैप, उससे भी ज्यादा है। जैसे ये एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गया, या तो आपको वो कौन सा है, और भी 2-3 कंपनी है इस सेगमेंट में, सबका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक कंपनी है जिसको कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा, न्यूली लिस्टेड है। तो ये कंपनी का सिर्फ लेस देन 1,000 करोड़ मार्केट कैप में आपको मिल रहा है, तो दैट इज वेरी गुड। और मैंने इसको थोड़ा डिटेल में देखा, इसको जो क्रेन, बल्क मटेरियल हैंडलिंग का क्रेन होता है, बड़ा क्रेन बनाता है, तो उसका जो 1200 मतलब यूनिट पर ईयर का कैपेसिटी था, उसने एक्सपेंशन किया, 3,800 यूनिट का एक्सपेंशन किया। तो अभी 4,000 5,000 के आसपास इसका पर ईयर होगा। आप समझो वो वन मतलब वो विथ वन वो 4 टाइम्स मतलब एक्सपेंशन कर लिया, तो इसका बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का सेगमेंट में। और दूसरा, मैंने और भी डिटेल में जब गया तो देखा, इसका चाइना का एक होसन का कोई कंपनी है जिसके साथ इसका टेक्निकल कोलैबोरेशन हुआ। अभी क्या होता है, चाइना बहुत सारे चीज इंडिया में डायरेक्ट वो कर नहीं सकता, तो वो सब केस में क्या होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, और उसके बदले में इसका जो भी प्रॉफिट होता है उसका 30-40% ऐसा, मतलब जो इंटेलेक्चुअल राइट्स हिसाब से वो ले लेते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल दूसरा फील्ड का मैं बोल रहा हूँ, जैसे डिफेंस में आप देखोगे, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या होता है, रशिया का है। तो अभी इंडिया बनाता है, इंडिया का खर्चा सब कुछ है, लेकिन इंडिया किसी को भी बेचता है, उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसका 49% रशिया के साथ शेयर करना पड़ता है। तो वैसा ही चीज होता है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है ना, तो होसन क्या, वो जो कंपनी में देख रहा था, वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मटेरियल, बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का जो क्रेन्स होता है वो सब बनाता है। तो उसके साथ कोलैबोरेशन हुआ, और उसके बाद ही तुरंत इसका इतना एक्सपेंशन हुआ, तो कुछ तो है ना इसमें। तो ये सब कंपनी क्या होता है, चाइनीज टेक्नोलॉजी सस्ता होता है और इफेक्टिव भी होता है, और चाइना के भी इतने सारे कंस्ट्रक्शन होता है, वो सब कंपनी के इक्विपमेंट्स तो बेहद इफेक्टिव तो है ही। तो इस कंपनी में मेरे को जो अभी ओलेक का है ना, उसका जैसे जो 20 रुपए में जो चीज मेरे को दिखा था, इस कंपनी में मेरे को दिख रहा है, ठीक है। ओलेक का आप लोगों को पता है, जो पुराना मेरा फॉलोअर्स है, हम लोग 20 रुपए में उठाया था उसको। तो उस टाइम उसका नाम था गोल्ड स्टोन इंफ्रा करके। उस टाइम भी वो चाइना का एक BYD जो है उसके साथ इनिशियल कोलैबोरेशन में उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके, उसका बास जो है ना प्राइस में अशोक लेलैंड टाटा का बास कम्पीट कर पा रहा था, ना कैपेबिलिटी पे। तो उस टाइम एक छोटा सा चीज देखा था, हिमाचल गवर्नमेंट का, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है हिमाचल में पूरा का पूरा ही पहाड़ होता है, तो उस जगह पे एक टेंडर था, मतलब 50-60 बस का, इलेक्ट्रिक बस का, तो उसके बस के साथ कोई कम्पीट कर ही नहीं पाया था उसका कैपेबिलिटी के में। तो चाइनीज टेक्नोलॉजी ऐसे खराब नहीं होता है बहुत सारे, तो एक कंपनी के पास भी उसके साथ कैपेबिलिटी, मतलब कोलैबोरेशन हुआ, और विद इन 1-2 ईयर्स इसने इतने ज्यादा एक्सपेंशन कर लिया। और इसके पास जो ट्रैक्टर से मैंने वो भी खबर लिया सबके पास से, आप लोग भी बहुत सारे जगह से हो, तो आप लोगों को इंडो फार्म का ट्रैक्टर उतना दिखता है किसी को? हाँ दादा, क्योंकि मैंने 2-3 मेरा जान पहचान वाला है पंजाब का है, जो लोग खेती वगैरह करते हैं ट्रैक्टर, तो उन लोगों को एक ही वो था, इंडो फार्म की वजह से बोलता है बहुत हेवी ट्रैक्टर्स होता है। तो लोगों को ना ये चीज है, जो हेवी ट्रैक्टर्स खरीदना है तो इंडो फार्म का खरीदो आग बंद करके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने इतना सुना। तो अभी मैंने उसके डिटेल्स में देखा, जी हर साल मॉडल्स कोई ना कोई नया मॉडल्स अपडेट करते हैं, नया मॉडल्स मार्केट में लेकर आता है। तो ऐसा बिजनेस भले ही छोटा है, इंडिया का सिर्फ 1% मार्केट शेयर ये ट्रैक्टर्स का, लेकिन दैट इज गुड, क्योंकि इंडिया में ट्रैक्टर्स का तो मतलब पेनिट्रेशन अभी जस्ट चालू हुआ। क्योंकि फार्मर्स का जो है, फार्मर्स का इनकम डबल करना है, मतलब और भी जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट का है, सब कुछ फार्मर बेसिस में। ये तो मतलब एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो है ना, जैसे वो अभी फसल काटने का जो इक्विपमेंट होता है, फसल का जैसे राइस से सेपरेशन करके, फसल वो राइस गेहूं होता है उसको सेपरेट करने का मशीन, वो सब भी ये कर रहा है। तो इंडो फार्म म्यूट हो गया दादा लग रहा है। देखो डेटा का हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ईयर और इन बेसिस पे लास्ट 5 साल से कंटिन्यूअसली 10% का CAGR में ग्रो कर रहे हैं। इसका मेरे को एक चीज खराब लग रहा है, जो ROC उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा खासा प्रोमोटर का होल्डिंग है, ये थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है रातों रात
वो करेगा, लेकिन जो मतलब ये सेगमेंट्स में है सब कुछ अच्छा है। मतलब देखो अभी इसका ना, मैं एक चीज देख रहा था, देखो किस हिसाब से वो चाइनीज कंपनी के साथ जब कोलैबोरेशन के बाद किस हिसाब से बढ़ रहा है। आप अगर देखो 2024 में आप देखोगे इसका मतलब अभी क्या है, इसने एक वो भी खरीद मतलब किया, आपको क्या कहते हैं, एनबीएफसी भी किया, जिसमें वो क्या होता है इसके मतलब वो ट्रैक्टर्स वगैरह खरीदते हैं या तो क्रेन्स वगैरह खरीदते हैं, उसके लिए लोन देते हैं। वो भी उसका भी एयूएम साइज बढ़ रहा है। तो आप अगर देखोगे, देखो 2024 में क्या था, जो क्रेन का बिजनेस है ना, उससे ज्यादा था ट्रैक्टर का बिजनेस। लेकिन अभी देखो कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन क्रेन का बिजनेस किस हिसाब से बढ़ रहा है। अब देखा तो इसने ह्यूज एक्सपेंशन किया इस जगह पे, मैंने देख रहा था। तो ये सब चीजों के लिए मैंने देखो 3600 यूनिट का मतलब वो किया, अभी 4880 यूनिट्स पर ईयर हो गया, जो ओनली 1280 यूनिट्स था। तो ये सब चीज ना, और जो हसून का कंपनी के साथ ये जो है ना के सिचुआन जो क्या हुसैन, जो इतना मैंने वो नहीं कर सकता वो मतलब स्पेलिंग वेलिंग का प्रोनाउंस, क्योंकि जो भी है चाइना का एक कंपनी, मैंने गूगल में सर्च करके देखा था, ये वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द ये जो ट्रेन है वर्ल्ड वाइड। तो जो भी है मतलब सिर्फ यही चीज के लिए मेरे को। और दूसरा है जो भी मटेरियल जो जो ये जो दो सेगमेंट है ना, दो सेगमेंट बहुत ज्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है। तो इसके हिसाब से भी मैं बहुत ज्यादा इस स्टॉक के ऊपर मतलब फोकस्ड हूँ। तो मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ। जैसे देखो इस जगह पे आप अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, ये बॉटम आउट तो हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसको इस जगह तक मतलब 180 आए तो उस जगह तक वेट करना चाहिए मेरा हिसाब से। तो इसको मैंने अभी क्लाइंट ग्रुप पे भी शॉर्ट टर्म के लिए दिया था, 220 के टारगेट के लिए 190 के आसपास दिया था, 220 का टारगेट के लिए, नहीं इस जगह पे दिया था शायद। तो 180 में तो फिर से और एक बार आएगा, ठीक है। तो 180 75 ये सब के लिए अभी तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, निकल भी गया, ठीक है। मतलब 15-20% लेके निकल गया। लेकिन मेरे को जो लगता है लंबा टाइम के हिसाब से इस जगह तक एक बार आएगा, 170 से 80 के बीच में आएगा, तो मैं इसको लेना चालू करूंगा। और मेरे को बहुत पर्सनली अच्छा याद है, भले डेटा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन बिजनेस प्रोस्पेक्ट से मेरे को ये अच्छा दिख रहा है। और दोनों सनराइजिंग इंडस्ट्री है, मतलब एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर हैंडलिंग इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स प्लस जो ये बल्क मटेरियल हैंडलिंग का क्रेन्स बना रहे। तो ईच एंड एवरीथिंग के हिसाब से ये स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये स्टॉक को मैंने मतलब ये नीचे आएगा तब भी लूंगा। देखो ना कोई रिकमेंडेशन है, और इसमें आप लोग फंसोगे तो मेरे को पकड़ना मत, मैं कोई भी रिकमेंडेशन देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो बोलो आप लोगों का क्या इसमें वो है। दादा किसी एक को चीज इसमें अच्छी अच्छी बात यह है कि जो आपने बताया था एनबीएफसी जो इनका है, जैसे आपने मतलब ये हमने देखा था एस्ट्रल पाइप्स में भी उनका खुद का जो एनबीएफसी है, उसके साथ जिस ऐसे कंपनीज को, प्रोडक्शन कंपनीज को अगर खुद का एनबीएफसी रहता है ना, तो यस काफी काफी हद तक उनका ये सेल्स बढ़ जाता है। क्योंकि इनिशियली इनको बैंक्स जो खरीदते हैं उनको लोन्स नहीं देते हैं, क्योंकि ये नया यस नहीं यस आते हैं मार्केट में। तो इनका 30% अभी शेयर जो है, और उनका गाइडेंस भी आई थिंक लास्ट कॉन कॉल में पढ़ रहा था 3-4 दिन पहले, तो उसमें भी उनका गाइडेंस 30-35% ऐसा कांस्टेंट था जब तक यस नए बैंक्स ना आए। तो आई थिंक दिस इज गुड, बिकॉज 30% वो लोग अगर दे रहे हैं तो पीपल वुड बी टेकिंग लोन्स फ्रॉम देम इटसेल्फ। मैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव हूँ कुछ ये जो चाइनीज कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन किया ना, ये लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मेरे को सेम चीज ओलेक्ट्रा में दिखा था जो 20-30 रुपए में था, समझा ना। तो ये कंपनी लंबा मतलब रेस का, देखो अभी बाल्क मटेरियल जैसे इसका सेगमेंट में आप बाकी कंपनी देखोगे, जैसे आप देखो, और ऐसा ही एक छोटा कंपनी हम लोग लिया था ट्रैक्टर्स इंडिया, ट्रैक्टर्स इंडिया कितना बढ़ गया। तो ऐसा ही ये इसमें भी बाल्क मटेरियल हैंडलिंग का कोई भी कंपनी लंबा रन पे चलने वाला है, इसको चाइनीज टेक्नोलॉजी और लिया, ये जो वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर है। और देखो उसके बाद ही इन्हीं मतलब 5 गुना कर लिया कैपेसिटी, अब 4 गुना। तो ये तो कुछ तो है, इन लोगों को कुछ तो प्लानिंग तो है ना। क्या बोलते हो आप लोग। यस दादा, कभी भी ना ओलेक्ट्रा भी हो या फिर ये कंपनी को, जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम बोलते हैं कंपनीज को, जो कंपनीज हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हम ले सकते हैं, जैसे कि दे आर जस्ट स्टार्टिंग टू काइंड ऑफ जैसा मतलब ये बहुत ही क्रूड कंपैरिजन है, बट जैसे बच्चे खड़े होते हैं ना ऐसे पैरों पे हाँ पैरों हाँ पे, हाँ तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होती है जिस टाइम पे हम अगर उठा सकते हैं उस कंपनीज को,
तो काफी अच्छा रन मारता है वो, एंड दिस इज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, रियली एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो देखो लास्ट बार करेक्शन में मैंने मतलब इतना वो था ये, हाँ मेरे को बाद में मौका मिलेगा। तो इस बार अगर वेब 2 हो या तो सी है कुछ भी हो, ये करेक्शन लास्ट होगा, तो इस करेक्शन में मैंने उठाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे 5-6 पार्ट करके उठाऊंगा। तो देखो कोई भी करेक्शन होता है ना, कहाँ तक जाएगा कोई बोल नहीं सकते, लेकिन करेक्शन को यूज ऐसा करना है, आपको 5-6 पार्ट में डिवाइड करके धीरे धीरे 2-3 महीने में इकट्ठा करना है, जो भी स्टॉक अच्छा लग रहा है। तो ऐसा और एक स्टॉक मैंने तो बहुत दादा दिन एक से। हाँ बोलिए। दादा इसी कंपनी में एक कंपनी जो आपने टायर रिसाइकलिंग वाला बताया, टीना रबर करके जो था, कौन सा सर? वो टीना रबर करके है ना, जो 900 रुपए के आसपास चल हाँ रहा है। वो तो है ही मेरा, मतलब रेडर में है। मैं 500 बहुत, आएगा तो 500-600 का रेंज में उठाऊंगा उसको। हाँ क्योंकि जिस तरह से उसका मार्केट और जिस तरह से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, वो तो मुझे बहुत बहुत ही अमेजिंग कंपनी, अमेजिंग मतलब 1300 ऐसा रुपए से करेक्ट कंपनी। होकर, जी 1300 से करेक्ट होकर 900 तो आ गया है। तो भी नीचे भी आएगा, करेक्शन आएगा तो इट विल कम। इसमें थोड़ा बहुत क्या किया था, इसमें मैंने ट्रेड तो कर लिया, लेकिन इसको बहुत नीचे मेरे को मौका मिला था। मेरा एक स्टूडेंट ग्रुप में मतलब एक स्टूडेंट है आयुष करके, उसने बहुत नीचे मतलब किया था, तब ने उतना सीरियसली मैंने इसको एनालिसिस किया नहीं था। तो मतलब 100 रुपये के आसपास वो पीक किया था उस टाइम, तो ऊपर तो चला गया था। लेकिन जब ऊपर चला गया, एनालिसिस करने लग गया, तब देखा ठीक है मैं करेक्शन के लिए वेट करता हूँ। अभी देखो स्ट्रक्चर जो है ना भयंकर खराब है। मतलब ऐसा देखो, आप एक फ्लैग का पोल बनाया, उसके बाद मंथली चार्ट पे फ्लैग बनाया, तो ये एटलीस्ट 500 के आसपास तो आएगा। ठीक है, तो आराम से इसको ले सकते हैं। क्या क्योंकि ये नाम है दादा? स्टॉक का मिस कर गया। टीना रबर। टीना रबर। चलो मैं इसको दिखा देता हूँ। ये मैंने पूरा डिटेल में शेयर आप लोगों के साथ एनालिसिस किया था, इसका हाँ दादा बिजनेस थोड़ा से। सा रबर रिसाइकलिंग पे ही काम करता है बहुत, इसकी रॉबर प्रॉफिट। रिसाइकलिंग पे काम करता है, जो इंडिया में बहुत नया था। इसको रॉ मटेरियल भी बाहर से लेकर आना पड़ता था। रॉबर रिसाइकिल का, रॉबर का जो वेट उसका रॉबर, तो उसके में क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट से रॉबर रिसाइकलिंग करोगे ना, उसके ऊपर वो रिसाइकलिंग का कुछ वो मिलता है आपको, पार्ट टन्स पे इंडियन गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिलता है, जितना रिसाइकिल करोगे। वो बहुत नया है ये इंडस्ट्री में, तो उसकी हिसाब से और बहुत कम क्लियर सी है। तो मतलब टीना रबर एक मेरे को मतलब बहुत अच्छा वो दिख रहा है उसकी हिसाब से। और बिजनेस ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ और कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना एक्सपेंशन। क्योंकि इंडिया में अभी इसको रॉ मटेरियल मिलना चालू हो गया, क्योंकि इंडिया में ये सब का स्क्रैप बैप का उतना ज्यादा पॉलिसी नहीं। अभी 1600 करोड़ का मार्केट कैप है, जस्ट सनराइज इंडस्ट्री है। जो मेरे को गैबिटा में लगा था ना एकदम 200 रुपये का, ये कंपनी में वैसा लग रहा है थोड़ा। मेरे को लगता है 1000-1200 करोड़ का मार्केट कैप में मेरे को ये कंपनी मिल जाएगा। तो जस्ट सी द बिजनेस ग्रोथ, अमेजिंग बिजनेस ग्रोथ। मतलब ये लास्ट 5 ईयर्स में मतलब 33% CAGR से ग्रो कर रहा है, मतलब अमेजिंग। आप इसका मतलब वो भी देखोगे कि किस तरह से बढ़ रहा है, हर साल इसका वो बढ़ रहा है ROC। ठीक है, तो आप शेयर होल्डिंग में भी देखोगे, मतलब थोड़ा सा जो चेंज है वो मेरे को मतलब वो करना पड़ेगा कि किस हिसाब से मतलब क्यों कम हुआ शेयर होल्डिंग। वो शायद पेपरेंशियल या तो कुछ भी लेकर आया। तो जो भी है, आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना, मंथली चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत खराब है, वो नो डाउट है। तो नीचे आने का चांस तो है, तो हम लोगों को शायद 500-600 का लेवल पे मिले तो मैं लेना चालू करूंगा, उसके पहले नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही और एक शौक जो मेरे को बहुत दमदार लगता है, तो आप लोगों के साथ भी बहुत पहले डिस्कस किया था, जो मेरा रेडर्स पे है और करेक्शन होगा तो लूंगा। तो पहले भी लिया था एक बार, थोड़ा बहुत मतलब 20-30% गेन में मैंने निकल गया था लास्ट ईयर। तो दैट इज पराग मिल। उसका प्रोमोटर मेरे को बहुत दमदार लगता है। मतलब एकदम क्लियर कट, मतलब ग्रोथ प्लान है, सब कुछ है। उसका जो आउटलेट्स है शायद 1-2 लाख मतलब इंडिया में आउटलेट में मिलता है। उसका एकदम क्लियर कट प्लान है। आप देखोगे अभी का बिजनेस महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक ये सब स्टेट में है, तो उसका जो प्लान है एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स में 20 स्टेट में उसको और 4 से 5 लाख आउटलेट्स में उसको मिले। और इसका प्रोडक्ट जो है ना, जो गोवर्धन घी या तो मतलब पनीर ये सब है ना, मैं पर्सनली बहुत हैप्पी है। मैं एक बार एक्सीडेंटली मतलब अमूल का पनीर नहीं मिला था, तो मैं गोवर्धन का पनीर लिया था। अमेजिंग टेस्ट, उसका जो सॉफ्टनेस है उसका वो है।
मतलब उसके बाद से मैं गोवर्धन का ही वो इसका तो घी भी अमूल से इसका घी का टेस्ट मेरे को अच्छा लगता है। तो मतलब पर्सनली और देखा जो अभी मतलब पहले तो फिर से और इसने मतलब कंटिन्यूअस एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इस कंपनी का मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और चार्ट स्ट्रक्चर भी देखोगे तो इस जगह पे एक लंबा टाइम कंसोलिडेशन के बाद इस जगह पे ब्रेकआउट दिया, इस जगह पे 1 के बाद अभी तो 3 चल रहा है, तो 3 थोड़ा रिटेस्टिंग भी कर सकते, 200 का लेवल पे आए तो इसको मैंने फिर से एंट्री करूंगा। ठीक है, 200 का लेवल से उसके बाद कितने भी नीचे जाए थोड़ा बहुत करके लेते जाऊंगा, क्योंकि आप एग्जैक्टली वो पॉइंट्स पे ले नहीं सकते हो। तो पराग मिल का बैलेंस शीट भी देखोगे, ईच एंड एवरीथिंग मतलब बहुत ज्यादा इंप्रेसिव वैसा नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का जब कमेंट्री सुनोगे ना वो आपको बहुत अच्छा लगता है। अब देखोगे सिर्फ 3,000 करोड़ का कंपनी है अभी इस सेगमेंट में। बाकी कंपनी आप देखोगे ना, जैसे हटसुन एग्रो हो गया, ठीक है, आपको अमूल तो चलो लिस्टेड नहीं है, लेकिन अमूल लिस्टेड होगा तो बहुत बड़ा मार्केट कैप उसको मिल सकते हैं, 10 लाख 15 लाख करोड़ का भी मिल सकते हैं, मैं सरप्राइज लूंगा। लेकिन हटसुन एग्रो का भी लगभग 30-40 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। सिर्फ 3,000 करोड़ का मार्केट कैप में आपको उन लोगों को टक्कर देने जैसे कंपनी है प्रोडक्ट में। तो मतलब आपको एक बार ब्रांड वैल्यू बन जाता है ना, तो मतलब इसको देखो लास्ट 10 साल का 10% के आसपास सीएजीआर से एक ग्रो कर रहा है इसका। मतलब आप वो भी देखोगे आरओसी अभी तो ठीक है, ठीक है, आपको देखो एफआईआई ने भी स्टेक बढ़ाया, तो इस कंपनी में कुछ तो दमदार है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अगर प्रोडक्ट बास्केट देखोगे वो भी अच्छा है। टाइम टू टाइम मैनेजमेंट इसको आपको मतलब वो भी मिल रहा है, मैनेजमेंट का पूरा कमेंट्री मिल रहा है। और दूसरी बात है ना, ये जो सप्लीमेंट्री प्रोटीन का अभी लोगों को मतलब बहुत वो हुआ, और ये सेगमेंट में भी उसे इंटर किया। इसका प्रोडक्ट भी मैंने देखा, जिसका अवतार करके एक प्रोडक्ट है जो प्रोटीन मतलब पाउडर्स वो टाइप का वो बनाता है, उसका बिजनेस 30-40% से ग्रो कर रहा है इसका जो बिजनेस है वो सेगमेंट में। तो टाइम टू टाइम नया प्रोडक्ट आ रहा है। सिर्फ इसने दूध और घी का बिजनेस, पनीर ये सब का बिजनेस से आया था, तो उससे बाद भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मतलब ऐड करना चालू किया। अभी आज के दिन में मतलब सब कुछ में जो अमूल जो जो सेगमेंट में है सारे सब कुछ में ये है। ठीक है, तो मतलब आप तो आने वाला दिन पे जो है ये जो न्यू एज बिजनेस वो भी देखो, उसका टोटल रेवेन्यू का 2% देता था 2 साल पहले, अभी वो 9% का आ गया। ठीक है, तो मतलब कोर कैटेगरीज जो बिजनेस है वो अभी सिर्फ 7%। तो बाकी जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और इसने डायरेक्ट मतलब जो मिल्क फार्म से वो भी मिलता है इसके। देखो अभी प्रोडक्ट बास्केट ह्यूज प्रोडक्ट बास्केट हो गया। ठीक है, सप्लीमेंट्री फूड से लेके चालू करके अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सब कुछ टाइम टू टाइम ऐड करते जा रहे हैं। आप इसका जर्नी सर्कल भी इधर मिल जाएगा, वो भी देख रहा था, काफी अमेजिंग है। टाइम टू टाइम मतलब ये आपको ग्रो कर रहा है। बहुत ज्यादा डिटेल में अभी मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जितना याद है ये मेरे रेडार में है। ऐसा एक स्टॉक है, मतलब बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है पर्सनली। तो ये सब स्टॉक मैंने वो करके रखा। और एक स्टॉक मैंने जस्ट 2-3 दिन पहले देखा, स्टॉक में मेरे को मतलब स्टॉक बहुत छोटा है लेकिन 1-2 हजार करोड़ का ही मतलब कंपनी है, तो लेकिन उसमें मेरे को बहुत दम लगता है। स्टॉक अभी बहुत ज्यादा चल गया तो मैं करेक्शन के लिए वेट करूंगा। बाकी तो स्टॉक क्या क्या है आप लोगों को सब पता है मेरे को। ये किलवन ये जो कंपनी है, ये कंपनी भी मेरा मिस हो गया, लेकिन थोड़ा चांस ही नहीं दिया, लेकिन नीचे आएगा तो देखेंगे। तो प्रदीप मेटल करके एक स्टॉक है। ठीक है, ये वाला स्टॉक, इसका देखो चार्ट स्ट्रक्चर इस जगह पे एक मल्टीपल ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद बहुत स्पीड से तो नहीं चला लेकिन कंटिन्यूअसली चल रहा है। इस जगह पे एक ब्रेकआउट है, मेरे को मतलब लगता नहीं है ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, क्योंकि इस जगह पे देखो मंथली चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल का नीचे आ गया। तो और इस जगह पे एक डाइवर्जेंस भी बन रहा है, तो थोड़ा बहुत नीचे आने का चांस है। तो मेरे को लगता है 250 के आसपास आएगा। इसका बैलेंस शीट वगैरह देखोगे ना, और इसका मतलब बहुत सारे पेटेंट है। ये फोर्जिंग का कंपनी है, लेकिन मेरीन जो मटेरियल है ना, मतलब मेरीन ग्रेड का मतलब स्टील मेटल ये सब बनाते हैं। और अभी हम लोगों को सबको पता है ये शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इंडिया का एक फ्यूचर है, क्योंकि अभी चाइना जिस हिसाब से बना रहा है और यूएस का मतलब
यूएस बहुत पीछे चला गया, तो यूएस में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री अभी वायबल नहीं है। तो इंडिया ऐसा कुछ मतलब जिधर मैन पावर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब साइड में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रो करके वो लोग बनाना चाहते हैं। तो इंडिया का देखोगे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो इस हिसाब से एक पॉक्सी कंपनी है, क्योंकि मेरे को ये मेरीन ग्रेड का मेटल्स इससे वो फोर्जिंग करते हैं। इसका डेटा वेटा सिर्फ 500 करोड़ का कंपनी है, लेकिन मेरे को ह्यूज पोटेंशियल लगता है जिस हिसाब से इसका ग्रोथ दिख रहा है। मतलब सब कुछ देखो, लास्ट 5 साल से 10 का CAGR में ग्रो कर रहा है, और इसका मतलब कंटिन्यूअसली अच्छा ROC है और चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। तो मेरे को इसमें डीप करेक्शन होगा, तो इस स्टॉक को मेरे को थोड़ा स्टडी करना है। मैंने उतना ज्यादा डिटेल में स्टडी किया नहीं, लेकिन इनिशियली जो देखा इसका मेटल, देखो इसका मेरीन एंड नॉर्सक सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर ऑफ द क्लोज्ड डाई स्टेनलेस एलॉयज एंड कार्बन स्टील फोर्जिंग फिनिशेस। तो इस हिसाब से मेरे को एक मेरीन इंडस्ट्री का जो जहाज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसका मतलब पॉक्सी लगती है। किसी को पता है इस कंपनी के बारे में? किसी को पहली पता बार है? सुना है सर। मेरे को भी मतलब मिला, लेकिन मेरे को स्टॉक का इनिशियल जो भी एनालिसिस किया मेरे को अच्छा लगा। हाँ बोलिए, राजीव जी कुछ बोल रहा था। इसको पढ़, एक बार पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वीक में डिस्कस करते हैं इसके बारे में ना थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, एक अभी दादा नेक्स्ट एक केबल कंपनी है डायनामाइट केबल्स, मैं इसकी बैलेंस शीट पढ़ रहा था। हाँ और कंपनी बहुत अच्छी है और अभी मतलब अच्छे वैल्यूएशन पे है, 400 रुपए के आसपास है। क्या नाम है? डायनामिक केबल, शायद देखा होगा। हाँ, डायनामिक केबल्स लिमिटेड। और अभी छोटी कंपनी शायद 1200-1500 करोड़ का मार्केट कैप है। क्या कोड है? ये आ नहीं रहा है मेरा इधर। दादा एक सेकंड में बताता हूँ आपको। हाँ ये अच्छा शेयर है, छोटा है, अच्छा है। DYCL है सर। DYCL इसका है डायनामिक 540795। ये है कंपनी। आपको अच्छा है, मेरा भी होल्डिंग है इसमें सिंस इयर्स। इट्स अ गुड वन। मैं इसकी मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ रहा था दादा। तो मैनेजमेंट इज वेरी बुलिश कि जिस तरह से ये 2-3 इसमें काम कर रहा है, ट्रांसमिशन और वायर्स में काम कर रहा है, हाई टेंशन वायर्स और इसमें। अच्छा, रेलवे सिग्नल केबल्स, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो केबल्स होता है जी जी वो जी, बनाता जी, है। हाँ। एक्चुअली वायर्स इंडस्ट्रीज में पर्सनली अवॉइड कर रहा था, क्योंकि वो बिरला का एंट्री के, आदित्य बिरला का एंट्री के बाद पे वो स्ट्रेस था, लेकिन वो वायर्स अलग है, ये यार वायर अलग है। तो उसलिए वायर नाम से मैं थोड़ा अच्छा ग्रोथ है, 15% का CAGR में ग्रो कर रहा है। तो मेरे को इसको स्टडी तो करना चाहिए। पहले मैंने चार्ट स्ट्रक्चर एक बार देखूंगा, तो उसके बाद ही मैंने डिसीजन लेगा। FII ने भी चेक बनाया, ठीक है। तो माल हाँ इसको मैं खरीदा वो जी 540795 जी 540 DYCL। थोड़ा भी करेक्शन है भाई, 400-300 रुपए के आसपास आ जाए, 350 के देखो आसपास। इसको जो है, पहले तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, उसके बाद 3 कंप्लीट हुआ, 5 कंप्लीट हुआ। अभी जो दिख रहा है ना, मेरे को थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है सर इसमें। बिल्कुल दादा 300 रुपए तक आ जाएगा। हाँ, तो मेरे को जो लगता है 300 से मतलब आपको 275 के बीच में अच्छा एक जगह होगा। लेकिन ये देखो जो अगर ये सही में मेरे को अगर जो हो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, इस जगह पे आपको ऑलरेडी 3 कंप्लीट हुआ, 4 कंप्लीट हुआ, 5 कंप्लीट हुआ। इस जगह पे जो मूव आया ना, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो मतलब ये C भी हो सकता है। इनकेस अगर C है ना, तो ये इस जगह तक आ सकता है। 175 टू 180 तक भी आएगा तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, समझा ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा टाइम लूंगा, तो थोड़ा स्टडी भी करते हैं इसको। सर तो ऐसी एक कंपनी है वी मार्क, सेम कंपनी है, उसका भी इसको CAGR ग्रोथ एक बहुत मिनट, स्ट्रांग है। वी इसको मार्क। मैंने हाई ग्रोथ, मेरा जो हाई ग्रोथ बोल के मैंने इधर एक सेगमेंट अलग करके रखा है। भी मार्ट है ना? वी मार्क MARC, वी मार्क। आ नहीं पहले रहा की है। SME था क्या? हेलो हेलो आ नहीं रहा है। सर वी मार्क MARC इंडिया, वी मार्क इंडिया। SME कंपनी है सर। ओके ओके।
उसके लिए इसका भी नहीं आ ग्रोथ रहा बहुत था। सॉलिड है। हाँ, लेकिन मैं एसएमई कंपनी में पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, आपको कभी Lot कभी size. जब महीना लग जाता है निकालने के लिए। सर अभी मैं स्टडी कर रहा था माइक्रो फाइनेंस कंपनी, अभी जो नेक्स्ट स्टेज जो आएगा बिकॉज ऑफ द रेट कट एंड एवरीथिंग, सो माइक्रो फाइनेंस में कंपनी है सर, मैं लिया भी है छोटा मोटा क्वांटिटी, नॉर्दर्न आर्क करके सर है। देखो, मेरे फाइनेंस का कोई कंपनी में, मैं सही में बोलूँ, आप मैं नहीं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को फाइनेंस समझ में आता नहीं है। Correct. उसका मतलब बैलेंस शीट में ह्यूज डेप दिखाते रहते हैं, अभी कितने लेवल तक डेप सही है नहीं है वो पता नहीं चलता, क्योंकि वो लोगों को आरबीआई पर वैसे पैसा लेना पड़ता है दूसरे बैंक से। तो Correct, उस sir. हिसाब से उसका कैलकुलेशन मेरे को ना मालूम नहीं पड़ता है। मेरे को एक चीज मालूम पड़ता है, आप सोचो कहाँ से भी पैसा उठा रहे हो, आप अगर सोचो बैंकिंग का बिजनेस में क्या होता है, वो आरबीआई से सोचो 4-5% में पैसा ले रहा है और लोगों से उसको 8-9% में मिल रहा है, तो 2-3% का ही उसको मार्जिन मिलता है। Correct, sir. इनकेस माइक्रो फाइनेंस, उसको तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट में मार्केट से पैसा लेना पड़ेगा, समझे ना। 8-9% उसको पैसा उठाने में लग जाता है, वो लोगों से 10-12% लेगा। और माइक्रो फाइनेंस कंपनी मेरे को जो दिखता है ना, जिसका डिमांड कम है, मेरे पास हर रोज 10 फोन आता है, लोन ले, पर्सनल लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो। तो जो कंपनी ऐसे भीख मांगते फिरते हैं ना, वो सेगमेंट में मैं नहीं पढ़ता हूँ। ओके सर। आप सोचो कितने सारे आपके पास फोन आते हैं, आप समझो, लोन लेने के लिए। तो लोन देने के लिए भी अभी भीख मांगना पड़ता है लोगों को। पहले तो एक टाइम था जब लोन नहीं मिलता था, जिस टाइम बजाज बजाज सब ग्रो कर गया इस फील्ड में, समझा ना। अभी आपको कितने सारे मिलेगा लोन देने वाला, आप समझो बातों को। तो करेक्ट जिस करेक्ट अवेलेबिलिटी इतना ज्यादा है, वो फील्ड में मैंने नहीं पढ़ता हूँ। मतलब सोचो इस सेगमेंट का बिजनेस का ना एक्सक्लूसिविटी और नहीं है। एग्री आज सर के दिन में करेक्ट कोई भी कंपनी, आज सोचो जैसे हम लोग इंडो फर्म देख रहा था, वो भी अपना माइक्रो फाइनेंस खोल लिया अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो आज के दिन में कोई भी कंपनी ऐसा ही कर रहा है। तो पहले बजाज जब एक कंसेप्ट लेकर आया था ना, बजाज अकेला था इस फील्ड में, और कॉन्सेप्ट भी नया था। करेक्ट करेक्ट सर। तो उसलिए वो फील्ड में मेरे को पढ़ना नहीं है। ओके सर। अभी मैं देखो गलत हूँ या सही हूँ मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को मतलब इस सेगमेंट में ग्रोथ दिखना नहीं है, जो क्योंकि प्लेयर्स इतना ज्यादा हो गया ना। मैं हमेशा इस तरह से सोचता हूँ, जे मैं कोई भी सेगमेंट में जाऊँ, उस सेगमेंट का क्या फ्यूचर है। यस सर। मेरे को पता नहीं मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं इस तरह से सोचता हूँ। और उसके लिए मैं मतलब कोई भी स्टॉक मिस करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन केबल सेगमेंट में मेरे को जो मतलब ये जो डायनामिक केबल जिस सेगमेंट में मेरे को दिख रहा है इनिशियल, उसमें उस सेगमेंट में मेरा सबसे फेवरेट कंपनी है भारत ओएक्स। मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, अमेजिंग ग्रोथ रेट, अमेजिंग एक्सपेंशन और अच्छा खासा करेक्टिव पोजीशन में भी मिल रहा है। तो भारत ओएक्स मेरा फेवरेट कंपनी है इस सेगमेंट में। उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी बोलो, बिजनेस ग्रोथ बोलो, मैनेजमेंट का इंटेंशन बोलो, कांस्टेंट एक्सपेंशन, ईच एंड एवरीथिंग दिखता है। तो इस कंपनी को मैं दोनों को कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि डायनामिक केबल मैंने उतना ज्यादा स्टडी किया नहीं है। ठीक है ना। दादा एक पूछना था, जी एंटरटेनमेंट में वापस से ग्लोरी आ सकती है क्या, उसकी जो लास्ट टाइम था, क्योंकि अभी वारंट आया था पुनीत किसका? गोयनका साहब और जी एंटरटेनमेंट। जी मेरे को, मैं बड़ा स्टॉक में कभी पढ़ता नहीं हूँ, आपको पता है। मेरे को हमेशा हाँ दादा इंटरेस्ट, पता है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एक दो सब जो कॉमन नेम है ना, वो जो बड़ा स्टॉक एक बार वो हो गया, वो सब स्टॉक में कभी नहीं पढ़ता हूँ मेरे को मैं। हाँ दादा, लेकिन कॉर्पोरेट के ना बहुत बड़े बड़े एक्शन चल रहे हैं, वारंट आया था, वारंट फेल्ड हो गया, जो भी है, रिटेलर ने तो मेरे अगेंस्ट में को वोट जी किया। में, देखो जी में मैं नहीं कमाऊंगा तो मतलब मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक जो कंपनी हम लोग पुराना बहुत बार बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक है, तुम डिस्टिल्ड, मतलब जो है मेरा भी होल्डिंग है 90 रुपीज, 95 रुपीज का। तो ये कंपनी भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये क्या है, इस जगह पे बहुत ज्यादा चल गया था, तो इस जगह पे कंसोलिडेशन पेंडिंग था। जब डिस्कशन हुआ तो इस जगह पे हुआ था, मैं तब भी बोला था कंसोलिडेशन पेंडिंग है। तो मैं आराम से इसको इकट्ठा किया 90-95 का लेवल पे, मैं भी अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता है ये कंपनी थोड़ा बहुत इधर तक मतलब वो क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा तो 125, 20-25 का लेवल बहुत अच्छा लेवल होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, दैट इज ए फील्ड ऑफ बियर। दादा ये इसकी इसकी मैं बताऊं, मैं 35 रुपए में देख रहा था, और ये 2-4 साल पहले, पर हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे को लेने की।
और ये इकट्ठे 35 रुपए से देखो 120 कोई स्टॉक अगर मल्टीबैगर्स बन रहा है ना, उस स्टॉक में आप लोअर प्राइस में मिस हो गया तब भी मतलब कोई कभी रिप्रेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी मल्टीबैगर्स बनते हैं मतलब 20 गुना 30 गुना, उसमें क्या फर्क पड़ता है आप कितना पैसा में लिया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन और वो कॉन्फिडेंट होने के बाद मैंने कोई भी स्टॉक मैंने इमीडिएटली नहीं लेता हूँ, आप लोगों को पता है। मैं 6 महीना 7 महीना उसको स्टडी करता हूँ, उसका मूव क्या होता है नहीं होता है, उसका रिजल्ट कॉन्फिडेंटली कैसे आ रहा है, क्योंकि जो स्टॉक मल्टीबैगर्स होता है ना उतना आसानी से आपका हाथ से बाहर नहीं जाता है, वो बनने के पहले आपको चांस देगा। तो इस कंपनी में मैं लिटिल बिट तो कॉन्विंस हूँ। तो मेरे पास है थोड़ा होल्डिंग और भी, लेकिन मेरा जितना होल्डिंग्स में जनरली रखता हूँ उतना तो नहीं है, 40-45% मतलब मेरा जितना टारगेट होता है उससे है। तो थोड़ा नीचे आएगा तो फिर से लूंगा, लेकिन इसका ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसका जो मतलब वो कर रहे हैं, तो मैं काफी कन्विंस हूँ एक कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो देखो अभी अगेंस्ट में वही बोलूंगा, जो मतलब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है और कुछ नहीं है, तो मेरा पर्सनल पसंद है। तो उसकी हिसाब से मैं मतलब वो कर रहा हूँ और कुछ नहीं। इसका देखो ग्रोथ लास्ट 5 साल का 26 ईयर्स करके बीएड से, और काफी अच्छा अच्छा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन भी किया, कसबर्ग ये सब के साथ किया, और कंटिन्यूस एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो इस कंपनी में देखो प्रोमोटर भी कंटिन्यूसली होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो मतलब हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा करके, तो दैट इज ए वेरी पॉजिटिव साइन। मतलब सबसे बड़ा कोई कंपनी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है प्रोमोटर को पता रहता है। प्रोमोटर जब कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है तो उस कंपनी में कोई आपको अगर नीचे का लेवल पे मिल रहा है तो इमीडिएट उसको लेना चाहिए। इसका मतलब बियर का बहुत अच्छा अच्छा ब्रांड इसके पास मतलब है दादा already। बियर का भी है, और उसका जो नया ब्रांड आया है अभी ये ऊट करके जो है, ये ये जो ऊट ऊट करके है, ये तो मतलब वन ऑफ द फेवरेट है, सबसे ज्यादा बिक रहा है मार्केट में। हाँ और अभी दिल्ली बिल्ली में बहुत ज्यादा बिकता है। हाँ, हंटर्स भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। हंटर्स भी अच्छा है। हाँ, अभी यूपी सर में आ इसका गया। वुड वुड पेकर जो ब्रांड है सर इसका खाली हम्म, बीच में 2-3 इशू आ गया था सर। उसका चाइल्ड लेबर केस में लोग को काफी बड़ा केस हो गया था, और एक पॉलिटिकल कुछ केस हुआ था ड्यूरिंग द छत्तीसगढ़ इलेक्शंस, इसलिए वहां पे गिरा नहीं था लेकिन कंसोलिडेशन कर रहा था सर। पर ये फूड दादा क्या पिकर है कि मैंने स्टॉक पर्सनली कभी कंजम्पशन किया नहीं, कैसे है पता नहीं, लेकिन बियर मेरे को मेरा बहुत फेवरेट मतलब ड्रिंक्स है। मैं मतलब दारू नहीं पीता, मतलब बहुत दिन हो गया छोड़ दिया, ऐसा नहीं नहीं पीता। दिल्ली जब था तब तो बहुत पीता था, लेकिन अहमदाबाद में आके वो हो गया, लेकिन बाहर जाता हूँ तो बियर तो पीता ही हूँ। फूड पिकर मैंने कभी कंजम्पशन किया नहीं, तो मेरे को पता नहीं है। पर दादा ये है कि अगर ये 100 120 अभी 150 रुपए के आसपास शायद ये ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर 100 रुपए जैसे गिरावट में अगर 120 रुपए के आसपास 100 मिल जाए तो बहुत अच्छा स्टॉक है। बहुत अच्छा है, मतलब वही मैं और बोल रहा हूँ। और ये हमेशा रेंज में चलता है, 170-80 जाएगा और उसका फिर गिरावट आके 120 रुपए आ जाएगा। इसी तरह का इसका वो नहीं रहता है नहीं, देखो रेंज में चलता है ना, लेकिन रेंज से जब निकलता है तब बहुत स्पीड से ऊपर जाता है। ये क्या है, वो एग्जैक्टली। रेंज से निकल चुका है। तो रेंज के निकलने के बाद क्या होता है, एक बार कंसोलिडेट करता है वो रेंज को, मतलब टच करता है, तो उस हिसाब से 130 से 20 के बीच में आराम से जो लोग नहीं लिया, मतलब देखो अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे को मत पकड़ना अगर नहीं चले तो नहीं नहीं, दैट इज ए वेरी गुड मतलब वेरी गुड कंपनी। आउटकम कंपनी। यस यस। तो इसका साथ कार्लसबर्ग के साथ भी कोलैबोरेशन हुआ था, अभी पता नहीं उसका क्या चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है सर, ये हाँ सर, कार्लसबर्ग उनका इंडिया से हम लोग 1-1.5 2 साल पहले मैंने बोला था अपने, तब इसको डिस्कस किए थे अपने सर। कार्लसबर्ग का उनका इंडिया का टाई अप है सर उनका। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये लोग, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग। ये आपने ही बोला था, तब से ही मैंने यस इस सर, कंपनी को यस सर, देखना अपने चालू किया था। 1.5 साल आपने बोला भी थोड़ा डाउन आएगा उसके बाद आप लेंगे, मैंने मुझे उस याद है टाइम भी सर। आपको बोला था, क्योंकि यस ये सर, यस ऑलरेडी सर, बड़ा मूव हो गया। मैंने बोला 1-1.5 साल अभी डाउन थोड़ा रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, करेक्ट क्योंकि सर। बिफोर बिग मूव, एक बिग मूव के बाद और एक बिग मूव होने में टाइम लगता है, उतना आसानी से होता नहीं है। सर आपने देखो बोला था। सबसे सबसे बेस्ट होगा आपको, देखो इस जगह को रिटेस्ट करने शायद आएगा, मेरे को लग रहा है 10 लाइन को, तो बेस्ट होगा वो 10 लाइन को रिटेस्ट करने आए तब मतलब वो पिक करना। मेरे को पर्सनली लगता है 120-25 रुपया में मौका मिलेगा एक बार। ठीक है, चलो आज बहुत डिस्कशन कर लिया, आज का रखते हैं अभी फिर से सर कभी शादी। गाइड करना चाहूंगा सर आपसे, मैंने जब क्लास किया था 5 इयर्स बैक, तो आपने मेरे लिए स्पेशल अपने स्टडी किए थे ग्लोबल स्प्रेड का, और आपने तब बोला था 100 रुपया में अपने स्टडी किए थे सर आपने, और तब आपने बोला था कि 10-12 टाइप्स हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आज 1300 रुपया हो गया सर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मैंने से कि आपका तब अपने ये शायद 1700-1800 भी गया था। ये सर आई थिंक 1400 के आसपास ऊपर गया था मेरे ख्याल से सर।
अभी अपने कोई निफ्टी का एनालिसिस पूछ रहा है, मतलब निफ्टी का एनालिसिस तो स्टार्टिंग में ही दे दिया है, मेरा क्या एनालिसिस है बहुत डिटेल्स में दिया है, अभी कैसे फिर से उसको रिपीट करूं? आप टाइम पे ज्वाइन नहीं किया तो वो आपका प्रॉब्लम है। सर वैभव ग्लोबल बता दीजिए। हाँ वैभव ग्लोबल अब तो मंथली सपोर्ट पे आ गया। ठीक है, आज और कोई स्टॉक डिस्कशन करने के लिए मन नहीं कर रहे। वैभव ग्लोबल अच्छा स्टॉक है, लेकिन करंट स्टेटस मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो आज और कोई स्टॉक नहीं डिस्कशन करना है। अभी फिर से उधर ही, मतलब जल्दी जल्दी खाना वाना खा के अभी मेरे को वो फ्लाइट में जाना है, आज काफी लेट हो गया। क्योंकि वो क्या होता है, संडे ही पूरा एक टाइम मिलता है और बाकी उतना टाइम सैटरडे संडे मिलता है। चलो सर नेक्स्ट संडे वापस आना। देखता हूँ, क्योंकि मेरे को वो नहीं है, लेकिन आज ट्राई करूंगा 15-20 दिन में एक बार आने का। देखो इधर उतना कुछ जल्दी नहीं है, अभी आपको 5-6 महीने टाइम मिलेगा मार्केट में घुसने के लिए, आराम से स्टडी करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो अभी बंद करते हैं स्टॉप। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक यू दादा, बाय। थैंक यू दादा। हैप्पी वीकेंड। Thank you. थैंक यू।